हाथ वे तू छड़ी न मेरा साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे ओ बाबा। तेरा ही आसरा तेरे आसरा। भाई ये शब्द के जो लय है ये कह रही है भाई सतगुरु तो साथ न छोड़ना, भाई सतगुरु तो साथ न छोड़ना, भाई सिर पास रखना मेरे। भाई जैसे अपन ये कह रहे हैं बात, मान ली सिर पास रखना भाई साथ नहीं छोड़ना, इसका मतलब ये है कि भाई हम भजन सेवन करेंगे ना जब सतगुरु हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। अब भजन ही नहीं करेंगे, भजन बैठेंगे नहीं तो भाई सतगुरु क्या करेगा आप ही बताओ जी। यानी एक प्रेमी था, मस्ताना जी महाराज को बोला कि बाबा जी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मस्ताना जी महाराज को बोले कि बाबा जी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मस्ताना जी महाराज बोले भाई तुम मेरा क्या साथ रखोगे, क्या साथ निभाओगे मेरा, तुम्हारा मन तुम्हें पता नहीं किस गड्ढे में घेर दे। तो जो काम क्रोध की लहरें, मोह लोभ की लहरें, अहंकार की हैं, मोह माया की लहरें, पता नहीं तुम्हें किस खड्डे में गिरा दे, तुम्हें पता नहीं चले सालों साल भी, कई साल भी, ये सारी उम्रें नहीं पता चले। फिर मस्ताना जी बोले भाई हम आपका साथ निभाएंगे, भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी जिसको सतगुरु एक बार नाम दे देता है, चाहे उसको कितने जन्म लग जाएं, वो अपने घर ले जाके छोड़ते हैं, उसको टिकट मिल जाएगी। जिसको भी नाम मिल जाता है वो कभी भी मतलब बेखबर नहीं रहेगा, सतगुरु उसको साथ लेके जाएगा। एक बारी बाबा जयमल सिंह जी महाराज सत्संग करने लगे। सत्संग करते करते बोले भाई मैं आज आखिरी सत्संग कर रहा हूँ, दोबारा मैं सत्संग नहीं करूँगा। आप ही बताओ मेरे को भाई मैं किस वाणी पे या किस शब्द पे सत्संग करूँ, आप बताओ। एक प्रेमी उठे नहीं करे बाबा जी सत्संग सुनते सुनते तो मुदत गुजर गई और हो गया, तो आप ये बताओ आज तो तुमने अब बात नहीं बोली, वो बात बताओ हमारे को आज जो तुमने आज तक नहीं बोली आज तक हमारे को। तो बाबा जयम सिंह जी बोले भाई जिसको नाम मिल गया, जिस घर में एक सत्संगी ने भी जन्म ले लिया, एक सत्संगी ने भी नाम ले लिया, वह सारे परिवार को ही तारेगा, सारा परिवार ही नामदानी हो जाएगा धीरे धीरे करके। तेरा अवसर मतलब धीरे धीरे मतलब सारा परिवार ही नामदानी हो जाएगा, इसी में हो या अगले में हो, वो सारे धीरे मतलब मालिक के घर तो जाएगा जब आत्मा साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, मालिक का जाएगा, मगर इसका अधिकारी हो जाएगा, यानी टिकट मिल जाए इस रास्ते में लग जाएगा। मतलब ये है जी असली बात। तो इसलिए जी साथ नहीं छोड़ने का मतलब हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो सतगुरु हमारे नाल है, सतगुरु हमारे से बेखबर नहीं है। अगर बच्चा पढ़ाई ही नहीं करेगा, स्कूल में नहीं जाएगा तो मास्टर क्या करेगा? भी मास्टर काम तो आगे से आगे तरक्की देना है, आगे से आगे सवाल जवाब देना है। इसलिए गुरु का भी काम ये है, आप अभ्यास करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे तो आप दिन पे दिन तरक्की करते जाओगे, दिन पे दिन। जैसे एक बात है भाई, जमींदार भाई हैं, जैसे भाई हम ज़्यादा वजन नहीं कर सकते, ना हमारे पास फुर्सत मिलती, जैसे लेडीज हैं भाई उनको कोई फुर्सत नहीं मिलती, घर वाला उनको बैठने ना दे वजन पे, फिर उनका क्या ऐसे होगा भाई? उनका जैसे लगन लगी रहती है भजन की, हर वक्त भजन की लगन लगी रहती है, भाई मैं भजन करूँ, मैं बैठूँ, घर वाले के डर से नहीं बैठ सकते और परिवार की लोग से नहीं बैठ सकती, भाई ये तो सत्संगी बन रही है, बैठ जाती है, क्या करती है। तो उन्होंने जी फिर उनका क्या होगा? तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि भाई उनकी आत्मा भी तरक्की करती रहती है, क्योंकि दिमाग या दिल जहाँ पर है हम वहीं पर होते हैं, जहाँ हमारा मन होता है हम वहीं पर होते हैं। तो अगर हमारा मन भजन करने में लगा हुआ है, चाहे तो मैं लेटे हुआ हूँ, चाहे बैठे हुआ हूँ, या टहल रहा हूँ, या रिश्तेदारी में गया हूँ, या सैर सपाटा कर रहा हूँ, तो फिर भी हमारी आत्मा है ना जो तरक्की करती रहेगी। क्योंकि सिमटाओ या ध्यान को ऊपर लेना किसका काम है? यह सिमरन का काम है, यह सिमरन का काम है। अगर सिमरन चालू रहेगा तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। मान ले आप भजन बैठे हो और आपका मन भटक रहे हैं कहीं कहीं, जैसे रिश्तेदारी में, घर में, परिवार और कहीं भी, तो आप वहीं पर हो, आप मतलब आप वहीं पर हो। एक बारी सत्संग होया हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी महाराज का, उसमें एक लड़का जिद करके आ गया, भाई तुम मत आना, अरे मैं जा रहा हूँ। वो शरीफ था, मान गया चलो ठीक है भाई तुम जाया, मैं तो यहीं हूँ। वो जो लड़का था शरीफ, वो कहता होगा भाई मेरा भाई अब सत्संग कर रहा हो, सुन रहा होगा, अब मजलिस में बैठे होगा, प्रसाद बट रहा होगा, इस टाइम दर्शन कर रहे होंगे, इस टाइम ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ऐसे कर रहा है। वो जो दरबार में आया हुआ था वो कह रहा था मेरे भाई सीधा साधा है, कभी पशु नहीं बांधे होंगे, कभी पानी ना चलाया होगा, कभी
कभी फसल न सूख जाए, कभी ये ऐसे ऐसे ख्याल कर रहे हैं। तो मैनेजर साहब जी महाराज ने संगत में बुलाया, भाई जो आदमी घर आए हुए, जो आदमी डेरे में आए हुए वो तो घर गए हुए हैं, जो घर गए हुए डेरे में आए हुए हैं। मतलब जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसा आपका ख्याल है ऐसे ही हो आप। भाई दिल की कोठी के अंदर या अंदर हमारे हृदय के अंदर वे कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी शक्लें आ रही हैं, किसकी सोच पैदा हो रही है, किसका चेहरा आ रहा है, न्यू समझिए कि आप उसी के भगत हो, आपको वही चाहिए। भाई आपको वही चाहिए, इसलिए आपके आगे बार बार जिसकी चाहत है ना, जो दिखता है वही तो बिकता है। भाई जो दिखता है अंदर अंदर ख्याल आते रहते बार बार, वही तो हो आप, उसी का रूप हो आप। मतलब फिर वही चीजें आपके आगे आएंगी। ऊपर से देखो ये संगत क्या करती है, ऊपर ऊपर से कहेगी भाई मेरे घर ये हो गया, ऐसे हो गया, उन्हें ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ऐसी ऐसी बातें करके फिर बाद में कहूँगी जी मेरा भजन नहीं बनता है, बैठन जाता मेरे से भजन नहीं बनता। भाई इतने तुम ख्याल विचार ले बैठे हो, इतनी शिकायतें करे बैठे हो, भजन कैसे बनेगा, ख्याल कैसे आएगा। मतलब हमारे अंदर है नहीं ख्याल, तो ही तो उभर के आते हैं। आप कोई भी ख्याल अंदर आ जाए, आप किसी देर तक अंदर रह सकता है आपका, देर सवेर आप किसी न किसी का आगे जरूर बोलोगे, आप भाई ऐसे हो गया, आज हमारे होगा, बाप जरूर निकालोगे। भाई इसी का नाम भक्ति है कि अंदर जमा हजम करना। हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी फरमाया करते थे कि भाई बर्दाश्त करना भक्ति है, हजम करना भक्ति है। और मनीष साहब जी महाराज फरमा करते भाई भजन करो और हजम करो, यानी कितना हम हजम कर सकते हो, अंदर रह सकती है बात आपके अंदर, नहीं रुकती नहीं बात अंदर, देर से निकलना चाहेगी। जैसे पानी होता है घी डाल दे पर एकदम ऊपर आ जाएगा घी, इसके मिलेगा नहीं ऐसे। तो इसलिए ये बातें जब अंदर घुलने लग जाए, न्यू समझो कि भाई यानी कुछ सहन होने लग जाए। जब आपके सामने कोई बुराई करने लग जाए तो आपको फील ना हो, बुरा ना लगे, न्यू समझो कि भक्ति का कुछ फर्क होया है, भाई कुछ भक्ति है इसके पास। अगर पीठ पीछे बुराई करे, दूर बैठे सोच ले ये मेरी बुराई करता होगा, मान ले, ऐसे सोचते हैं ना, शक कर लेते हैं वैसे ही, फिर वो किसा भजन है साहब, यानी को भजन नहीं है। भजन किसका नाम है भाई, हमें आसपास कुछ हो रहा है ना हो रहा है, हमें इसका पता नहीं, भान नहीं हमारे को इसका, तो कुछ भी हो रहा है ना हो रहा है, अपने को तो भजन में मन में लगाए रखना है, जब हम कामयाब हो सकते हैं। कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जैसे हैं वैसे रहेंगे। अपने में कहेंगे कि जी बाबा जी दया मेर करो, दया मेर करेंगे जब भजन हो सकता है। कि आप ये बताओ जी ये दया कब होगी भाई, हैं दया कब होगी ये बताओ। दया भाई इतनी तो मनीष साहब जी महाराज चोड़ा छोड़ के, वकील साहब जी महाराज भी देखो चोड़ा छोड़ के, ये लोग दया नहीं हुई तो फिर दया कब होगी भाई। दया इसलिए दया, दया का मतलब आप अर्थ जानेंगे, दया किसको कहते हैं भाई। दया, दया पहली दया है आदमी दे मिली, हमें इंसानी जन्म मिला है, हम आदमी बने हुए हैं, इसको पहली दया कहते हैं। यानी इंसानी जामे के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, देवी देवता भी वही चाहते हैं भाई हमारे को मनुष्य देह मिले और हम भजन करें, क्योंकि वो देवी देवता भजन नहीं कर सकते, वो मालिक को नहीं प्राप्त कर सकते। नर ही नारायण को मिल सकता है, नर ही नारायण से मिल सकता है, देव देवता नहीं मिल सकते। उनके अंदर मतलब परछाई वगैरह नहीं होती, देव देवता के अंदर देवी देवता वगैरह होते, मतलब उनमें एक तो कम होता है अपने से। तो उन्हें जैसे भजन करना होगा, मुक्ति लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने आदमी का छोड़ा धारण करना पड़ेगा, फिर उन्हें संत मिलेंगे तब वो भजन जब अंदर जा सकते हैं, पहले नहीं जा सकते हो। तो इसलिए हमारा जन्म ऊंचा है। पहला मतलब दया के कृपा क्या हुई हमारे ऊपर, पहली दया या कृपा हुई कि हमें इंसानी जमा मिला हुआ है, हमें आदमी मिले हुए, आदमी बने हुए हैं हमें। अगर हमें बना देते पशु, चार श्रेणी रहेगी ना, कीड़े मकोड़े वनस्पति हैं, तो हम भजन कैसे करते हैं, हमें नाम कैसे मिलता। इसलिए पहली दया ये है कि हमें आदमी बनाया गया, आदमी। और दूसरी दया क्या है, दूसरी दया उस परम पिता परमात्मा ने हमें संतों से मिलाया हुआ है, संतों से। वे संतों की सोबत दी हुई है, वे दुनिया को मनुष्य दे मिली है, संतों की सोबत थोड़ी मिली है सबको, वे संतों से थोड़ी मिला है सबको। तो ये दूसरी तरह की दया है। तीसरी दया, वे तीसरी दया है कि उस परमपिता परमात्मा की दया से संतों महात्मा ने हमें आजादी का छुटकारे का साधन बताया, सूत्र बताया है। यानी हमें सिमरण बताया, सिमरण, या हमें नाम बताया है
यह तीसरी तरीके की दया है। 3 दया होगी ना जी। पहले दया तो आदमी बने, अगर पहले आदमी बने, फिर संतों ने कृपा की, भगवान ने कृपा करी तो संतों में दूसरी दया होगी, मैं उन तो मिलाया है। तीसरी दया है कि हमें नामदान मिला हुआ है, नामदान। ये चौथी दया है जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत है। जीव की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत है। अगर यह दया नहीं है, या जीव की अपनी कोशिश या मेहनत नहीं, इन 3 दयाओं का कोई महत्व नहीं है भाई। 3 दया कोई महत्व नहीं है जी, कुछ नहीं। देखो जी, देखो अपनी उम्र गुजरेगी नाम लेते हुए, भजन करते वाले के कहाँ है हमारा भजन सिमरन भाई। आप बैठ के उठ के चले गए, अपने ऐसे समय गुजर रहे ऐसे। यानी आश्रित दया क्या है, स्वामी जी महाराज लिखे है, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। यानी दया किसको कहेंगे भाई? 84 का फेर है ना, हम 84 के बीमार हैं, 84 के भाई। इसकी आज़ादी लेना या इससे रोग से दूर होना या जन्म मुकाने का नाम ही दया है। तुलसी साहब ने लिखा है कि तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। भाई जब लगे हमारे अंदर प्राण है, दया नहीं छोड़ी। दया दुया क्या है कि भजन करने का नाम दया है। फिर क्या वो दया कैसे है? जैसे भजन सिमरन के करने से, भक्ति करने से, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से हमारी आत्मा सिमटने लगती है। आत्मा सिमट के ये कहाँ जाएगी? अपने मूल स्रोत की ओर जा रही है। मूल स्रोत कहाँ है? आंखों के बीच को मूल स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु यहाँ जो ये आत्मा इकट्ठी हुई, यानी भजन करना एक परमात्मा से मिलने का कारण बनता है। भजन सिमरन करना एक परमात्मा से या सतगुरु से मिलने का कारण बनता है। इसका नाम दया है, क्योंकि भजन सिमरन करना एक दया है, क्योंकि इससे हमारी आत्मा का छुटकारा होता है। और दया से भाई और किसी को पानी पिलाना है, किसी रोटी खिलाना, किसी को कुछ खिलाना है भाई, और की तरस दवाई पानी देना, वो भी दया है। पर आश्रित दया ये आत्मा कल्याण है, इससे हमारी आत्मा कल्याण होता है, आत्मा परमात्मा में मिलने का कारण बनती है, इसलिए दया है, इसको दया कहेंगे। और स्वामी जी महाराज ने लिखे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। उन्होंने कहा भाई सत्संग करते करते तेरे को सारी उम्र हो गई, बहुत दिन हो गए, अब पुरानी बाण में तो पुराने आते छोड़, यानी अभ्यास कर। यानी कौन सा अभ्यास कर? जिससे आपकी आत्मा सिमट के आंखों के बीच में इकट्ठी हो जाए। आंखों के बीच में भैया आपका जब भी हाथ पैर सुन होगा तो वहां से आत्मा कहाँ जाएगी? स्रोत की ओर जाएगी। स्रोत किसको कहते हैं? भाई आंखों के बीच को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और तीसरा तिल भी कहते हैं। भाई यहाँ पर सूरत और आत्मा का, यानी सूरत और मन का निवास स्थान है आंखों का बीच। जब ये आत्मा सुनोगे तो वहां से वो चीज निकल के आंखों के बीच इकट्ठी होगी। भाई जितने आप इस आत्मा को माथे के बीच में इकट्ठी कर सकते हो, इसका नाम भक्ति है, इसका नाम अभ्यास है, इसका नाम मेडिटेशन है, इसका नाम ध्यान है, इसका नाम पूजा है। पूजा कर रखी है भाई, भगवान की पूजा करते हो, यानी पूजा उसको कहें जिससे हमारी आत्मा का छुटकारा ना मिले, आत्मा कल्याण ना हो, आत्मा का सिमटाव ना हो। ऐसे भजन का कोई लाभ नहीं भाई, ऐसे भजन का कोई लाभ नहीं। लाभ वही है जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो। सारी भक्तियों का निचोड़ क्या था भाई? आत्मा कल्याण। सारे पूजा पाठ यज्ञ तप का सबका मतलब यही था भाई, भजन करके अपनी आत्मा को माथे बीच में ले आओ। और फिर मतलब पूरा फकीर जैसे अपन मिले हो, जिसको ना मिले फकीर उसकी आत्मा सिमट के यहाँ भी आ गई, मान ले यहाँ आ गई, फिर आगे संभालने वाला नहीं मिलेगा उसको कोई। फिर क्या क्यों नहीं मिलेगा संभालने वाला? क्योंकि ये स्टेशन आगे ऐसा आता है, बोले शान लिखे है कि बजते नाद हजार, यहाँ पर हजारों तरह की आवाजें आती हैं। जैसे रेडियो वेव्स में, रेडियो में तरह तरह की आवाजें आती हैं, चलाते हैं तो कोई इंग्लैंड की, अमेरिका की, बम्बई, किसी किसी की आवाजें आती हैं, यहाँ भी आवाजें आती हैं। और जो अपन पूरा पूरा नहीं मिला, यहाँ तक काला नहीं मिला, तो वो आवाज को गलत को पकड़ा देगा, या गलत पकड़ लेंगे, हम गलत दिशा की ओर चल पड़ेंगे, वे गलत जगह चले जाएंगे। इसी तरह पूरा फकीर अपने को मिल गया, इसका मतलब दया है। आप यहाँ आगे तो ऑटोमेटिक सतगुरु आपको असली चीज पकड़ाएगा, फिर आप अपने घर जा सकते हो। इसके अलावा जैसे मच्छिंदर था, मच्छिंदर वह भजन करता था, ऐसे बैठ के अभ्यास करता, उसने अपनी रूह को सिमटा के आंखों के बीच में ले आता था। वो आंखों के बीच ले आने के बाद उसको वो गुरु तो मिला नहीं था ऊपर तक का, तो उसने क्या ख्याल आया उसका? एक राजा चोला छोड़ गया था राजा, उसने आत्मा को निकाल के उसमें प्रवेश कर दिया, प्रवेश करके वहां राजा बन गया, अपने शरीर को छुपा दिया वैसे से, वहां राजा बन गया। राजा बन के फिर वो
कई मतलब बच्चे भी हो गए। फिर गोरखनाथ जी उसको वहां से निकाल के ले आए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई शर्त क्या है कि पूरा फकीर से है भाई, फिर कदम के आगे की ओर चलता है, आगे की ओर जाता है, फिर पीछे नहीं हटता आदमी। और वैसे अपने मत में वजन करना वो ठीक है, मगर जो रूट सिमटने लग जाए ना, फिर आगे संभालने वाला फकीर जरूरी है। तो जैसे आंखों के बीच में या रंगे कपड़े वाले साधु को देखो आपने, एक तो बीच में लाइन लगाता है कि यहाँ पर एक यहाँ, तीन लाइनें लगाते हैं वो, कभी देखे होगा आपने, 3 लाइनें लगा के रखते हैं। भाई इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 रास्ते हैं आंखों के बीच में। एक तो आंखों के बीच में होगा जर्नल सड़क, दाएं का बाएं का। अगर दाएं रास्ते भी जा सकते हो, वहाँ पहाड़ हैं, और दूसरे जाते वहाँ सुनसान चीजें हैं, वहाँ रास्ता यानी बीच का रास्ता अपना जर्नल सड़क है। यानी भाई हम कुछ कर रहे हैं, हमें ये पता भी लगना चाहिए भाई कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर बाबा जी महाराज ने फरमाया कि भाई उसकी मतलब अपन क्या सही आवाज है, वहां पर घंटे की आवाज आ रही है, घंटे की आवाज आ रही है, जैसे बाहर घंटे बजाते हैं ना, जैसे वैसे घंटे की आवाज आती है, ये पहचान है उसकी वहां पर। मतलब कहने का भाव है कि भाई हमने लगन तड़प कोशिश अंदर जाने की करनी है। क्योंकि जब तक हमारे पास श्वास है, श्वासों का भंडार है, इसके खत्म होने से पहले हमने वो काम करना है जिस मकसद के लिए हमने ये जन्म लिया है। भाई हमने ये जन्म खाने पीने सोने के लिए नहीं लिया, इसके लिए लिया, ये तो अपन मजबूरी है भाई, जीना है तो रोटी खानी पड़ेगी, रहने के लिए मकान चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए। मतलब इसमें उलझ के ही रह जाते हैं भाई, इसी में उलझ के रहेंगे। अभी देख लो सारी उम्र मकान बनाते रहेंगे, ये करेंगे, और कुछ कपड़े लत्ते का चक्कर चलता रहेगा, है ना, चीजों का चक्कर चलता है, इसी में उलझे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या आया, बातों का सार ये आया कि भाई हमने ये काम करते हुए मुख्य भजन सिमरन को समय अवश्य देना है। अगर आप भजन सिमरन को मुख्य अवश्य समय देंगे तो आपका कदम आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे अपन सत्संग सुनने चले गए, फिर घर पे अपने को जगह नहीं बना रखी हमने भजन करने की, हमने घर पे जगह नहीं बनाई हुई, यहाँ पर हम हार जाते हैं। क्योंकि कुत्ता भी होता है, एक पूंछ मार के बैठता है, कुत्ते को भी देखना आप। इसका मतलब ये है कि भाई आपने भजन सिमरन के लिए एक जगह निश्चित करनी है, ऐसी जगह। अगर आप जगह निश्चित नहीं करोगे तो आप बैठोगे कहाँ पर, आप ज्यादातर कहाँ बैठोगे, जहाँ पर आप सोते हो। ये बैठिए 10 मिनट बैठ जाओ भाई, 10 मिनट बैठिए, वहाँ क्या होगा, वहाँ नींद के संस्कार होते हैं, बैठिए पर नींद के संस्कार होते हैं, एक तो नींद लुभाने लगेगी आपको, फिर वहीं सो जाओगे आप। भाई सोने को तो मान ले नींद और भी आ जाए कहीं, तो फिर भी मतलब संस्कार ज्यादा हैं तो उसमें लुभ आएगी, वो चीजें खिंचाव करेगी। जैसे हमारे दादा पातशाही श्रवण शाह जी महाराज क्या करते, जब वो ड्यूटी पे थे तो उन्होंने गांव से बाहर एक गुफा बनाई थी। गुफा कहिए उसको, या छोटा कोठड़ा कहिए, छोटा कमरा कहिए, या बैठने की जगह कहिए, उसको कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बनाए थे। तो वहाँ क्या करते थे महाराज, वहां से ड्यूटी से आके वहीं बैठ जाते भजन पे। और क्योंकि खाली पेट होता था, सारा दिन थके आदमी होता है, काम धंधा करे हुए, तो वहां बैठ जाते जब तक मन नामों को नहीं दुहराता था, अपने आप को नामों को नहीं दुहराता था। नामों को दुहराने का मतलब रस लेना या अंदर चलना। ये आपका नामों को नहीं दुहराता, तुम समझो कि ये अंदर नहीं बैठ रहा है, नाम नहीं दोहरा रहा तो ये अंदर रस नहीं ले रहा है, नाम नहीं दोहरा, ये अंदर नहीं रह रहा है, ये बाहर भटक रहे हैं। जब तक मन नामों को नहीं दोहराता या अंदर रस नहीं लेता, जब तक महाराज जी वहां से घर आते नहीं थे, तो फिर मन फंस जाता। इसी तरीके से आपने करना है, अपने घर पे टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे आपके पास मान ले एक ही कमरा है, एक है, तो आप उसे कोने में ऐसे पर्दा लगा के ऐसे कर लो, एक बैठने की जगह बन के, आपको कोई देखे ना। भजन भोजन और नारी ये हैं पर्दे के अधिकारी। क्योंकि आप घर पे रहते हो, घर पे सब नामदानी नहीं होते, अड़ोस पड़ोस की नहीं होते, आपको देख कर भाई बड़ा भगत बैठे हैं। एक बार मस्ताना जी के टाइम में ऐसे कोई प्रेमी था, खूब बैठता था, बाबा जी मैं तो किसी ने टोक दिया जी, बड़ा बैठता है भजन पे, बड़ा ध्यान करता है। बोले बाबा जी मेरा तो भजन ही बंद हो गया जी। तो तेरे को किसी टोका था एक नहीं जी, हाई लग जाती है। मस्ताना जी मानते थे इस चीज को, नजर के देते हैं, टोके देते हैं इस चीज को। यानी ये चीज पर्दे की है। जैसे डेरे में बैठते हैं वह पर्दे की, क्योंकि वह सारे एक जैसे हैं, वे सारे एक जैसे हैं, वहाँ तो एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं सारे। तो जी सतगुरु जी की दया से एक जगह आप बनाओगे नहीं मान ले,
आपने जगह नहीं बनाई तो मन आपका भजन न करने के बहाने ढूंढता ही रहे, भजन नहीं करे करने देगा आपको। जैसे आप जो ही घर पे आते हो, आप चाहे खेती के आदमी हो या ड्यूटी वाले आदमी हो या वैसे बेले रहते कैसे भी हो, चाहे आप जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, इस टाइम मैंने भजन बैठ जाना है और रोटी कब खानी है, भजन करने के बाद। एक बार मन में ऐसा होगा कि भाई भूख लग रही है और लगी है, फिर मन डाइवर्ट हो जाएगा, यानी अलग जगह जाने लग जाएगा। अभी तो अपन पकाया हुआ है ना भाई, घर आते रोटी ले आओ भाई, रोटी खा के फिर क्या पकाया हुआ कि टेलीविजन देख ले भाई, आप थोड़ा व्हाट्सअप देख ले, यूट्यूब देख ले, फेसबुक देख ले भाई, थोड़ा इस चीज में हो जाएगा। आते ये नहीं, रूटीन बन गया, हमारी आदत बन गई, क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं। जिस चीज की हमें आदत पड़ी है ना उसको हम छोड़ते नहीं। तो फिर हम क्या करें भाई, हमें आदत कैसे बने भाई, जो भी आप जैसे दुकानदार भाई हैं वो घर तो आएंगे, फिर वो बोले हमारा टाइम टेबल, हम लेट आते हैं जी। जब भी आप घर पे आते हो, चाहे 9 बजे अभी आते, 10 बजे आते हो, 11 बजे आओ, चाहे 12 बजे आओ, आपने मुंह धो के कुल्ला करके एकदम भजन बैठ जाना है। आपने 2 घंटे पूरे करके फिर आपने रोटी खा कर आराम कर सकते हो, फिर सुबह भी टाइम से उठ सकते हो। अगर आप पहले रोटी आते खा ली तो आपके 2 घंटे कहाँ जाएंगे, फिर आते सोएगा तो है नहीं आदमी, चाहे तो बतलाएगा, चाहे नींदा चोली करेगा या अपनी पढ़ाई करेगा या यूट्यूब देखेगा, फेसबुक देखेगा, व्हाट्सअप चलाएगा, उनमें 2 घंटे पूरे करें। कभी चेक करना इसके मन को, आप फोन में लगने के बाद 1.5-2 घंटे पता नहीं चलेगा आपको। और वजन पर आपको 1-1 सेकंड के हिसाब मांगता है मन, 1 सेकंड का, 1-1 सेकंड में भागता रहता नहीं उधर। तो एक इसलिए भाई ये बदमाश है मन, जैसे दुश्मन का छंद विषेद करेंगे, दुश्मन दुष्ट मन मने मन, यानी मन ही दुष्ट है। फिर पता कब चलेगा ये दुष्ट है, जब आप भजन करोगे। पता कब चलेगा, जब आप भजन करे बिना आपको इसका पता नहीं चलेगा। मन है बड़ा जालिम, जात से काम पड़ियो ताक होए मालूम। मालूम किसके होगा, जिनने इससे काम पड़े हैं। काम किससे क्या पढ़ना है, अगर भजन के अलावा कुछ काम करोगे फिर भी पता नहीं चलेगा। जब आप भजन करोगे जब पता चलेगा आपको, वैसे नहीं पता चलेगा भाई कैसे ये उल्टा चलता है। ये कब पता चलेगा, जब आप भजन करोगे, यानी सारे काम करे मगर भजन की ओर जाएगा तो उल्टा पड़ जाएगा। ये विरोध करे, आपको नजर आएगा है कोई भाई बदमाश है, कोई देखो रुकावट डाल रहा है भजन की ओर, मेरे को जाने दे रहे हैं, और मैं बैठ गया हूँ तो उठा रहे हैं, अरे बैठे भी रहे जाड़ भी इसके बैठे रहे ना मजबूती से, तो मन भटकता रहता है, काबू नहीं आता, यानी पुट्ठा चलता है, यानी उल्टा चलता है ये मन। तो एक बारी वेद व्यास को कहा एक राजा ने, अर्जुन का पोता था, कि जी भाई हमारे पूर्वज ऐसे कमजोर थे जो मन को हाथे चढ़ गए, भाई मन के हाथों चढ़ गए। नौकर ना जी ये मन बड़ा बदमाश है, ये काबू आना नहीं, नहीं जैसे कमजोर थे क्या हमारे पूर्वज। नौकर भाई हम आपको एक बात बता देते हैं, तो करके देख लेना ये। तो जी बताओ जी, बात बताई जी। भाई कुछ दिन के बाद यहाँ एक सौदागर आएगा घोड़े वाला, तो घोड़े मत खरीदना, और घोड़े खरीद ले तो पूर्व दिशा की ओर न जाना। पूर्व दिशा की ओर चल पड़े तो रास्ते में एक लड़की मिलेगी, उससे बात मत करना, अगर उससे बात कर ले तो उसको घर मत ले आना, घर ले आए तो उससे शादी मत करना, शादी कर ले तो उसकी बात मत मानना। तो ये कब बात करके देख ले भाई, तो जाकर ये इलाज करके देख ले भाई, इतना तो मजबूत है अपने आप को। तो जी वो ठीक 15 दिन के बाद सौदागर आया, घोड़े अलग नस्ल के थे, तेज रफ्तार वाले, जैसे चेतक चलता था, चेतक है, तो जी ऐसी रफ्तार का तो खूब छलांग लगाता था। न्यू जी ये तो जी सबने तारीफ करी उसकी जी, ये राजा की थोड़ी चलती है, जब वजीर वगैरह कह रहे हैं और कह रहे हैं आस पड़ोस वाले जी, 1 नंबर के घोड़े, ऐसे घोड़े मिलने नहीं, ये नस्ल चली गई तो चली गई, फिर हाथ नहीं लगनी है। तो ठीक है भाई घोड़े खरीद लेते हैं। फिर वो सोचने लगे चलो हम इस पर सवारी नहीं करेंगे। तो जी फिर उन्हें सब ने तारीफ करी, न्यू करे भाई इसे घोड़े का चार डालेगा क्या जी, अगर सवारी करके देख इसकी, भाई चला कर देख इसको, पैसे लग गए इसके और लग गए। तो फिर बोले चलो भाई पूर्व दिशा क्यों नहीं जाऊंगा। घोड़े बैठ गया, घोड़ा ऑटोमेटिक पूर्व दिशा की ओर चलने लग गया, मुंह जोर होके ऐसे जबरदस्ती। तो बोले जी ये तो भाई पूर्व दिशा और चल पड़ा, ऐसा करेंगे यहाँ पर लड़की से बात नहीं करेंगे। आगे गए तो लड़की एक रो रही है, न्यू जी मैं तो रास्ता भटक गई थी यहाँ पर, अरे मेरे घर वाले रिश्तेदार में मैंने छोड़ गए, यहाँ पर मेरे को शेर खाएगा कोई तो मैं तेरा पाप लगेगा। तो राजा को
ऐसी सी बात बोली ना, इमोशनल की बातें बोली, भावुकता की, तो वो पिघल गया। सोचा भाई बात तो ठीक है इसकी जी, अरे नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, खांड का पानी हो जाएगा ये तो उन्हें सोचा चलो ठीक है इस लड़के हम ले चलते हैं, ये शादी नहीं करेंगे और तो क्या होगा जी। फिर वो घर ले आए जी उसको। तो घर वाले ने तारीफ करी उसकी, अड़ोसी पड़ोसी खूब तारीफ करी, भाई रानी के योग्य है, ये तो भाई फेसबुक भी चला, व्हाट्सएप भी चला लेती है, तो पूरा काम करेगी, ये तो कंप्यूटर का सिस्टम सारा ये संभालेगी हैं। तो जी बड़ाई करी ना उसकी, तो ठीक है भाई ब्याह कर लेते हैं, चलो इसकी क्या नहीं मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, और तो क्या हुआ जी फिर हैं। तो जी क्या नहीं मानेंगे भाई, और तो उसका ब्याह कर दिया बेचारे का। ऐसे ब्याह करने के बाद तो वो कहने लगी जी, एक गरीब से गरीब आदमी भी शादी करता है, वो भी एक खाने के लिए बुलाता है लोगों को, और तेरी क्या राय है। फिर वो बोले जी तेरी क्या राय है, वहां बोल गया कि इसकी नहीं माननी है। तो जी मेरी इच्छा है कि भाई जो वनवासी हैं और हैं, ये इनको भाई रोटी पानी खिलाई जाए जी। तो जी उनके लिए बुला लिए सारे को, वे जंगल के रहने वाले बेचारे ऐसे वैसे खा रहे पी रहे थे, उनको ब्लेम लगाने लगी जी ये तो सारे बदमाश हैं, ये तो मेरी ओर देख रहे हैं, तो हैं। तो जी वो तलवार निकाल कर उनको मारने चले, पीछे से वेद व्यास ने तलवार पकड़ ली उसकी। मगर भाई कर ले काबू, तेरे को तो मैंने पहले बता दिया था ये, है ना, मैंने तो तेरे को पहले जिक्र कर दिया था भाई ऐसी ऐसी बात है, ये करता है। तो इसका बात का मतलब सुनाने का ये है कि भाई अपन किसी चीज का मान नहीं करना, मतलब मन पता नहीं कहाँ ले जाए, हमारे किस गड्ढे में गिराते। मालिक तू लाज रख मेरे, हैं पानी वाला बोला तुम्हारा सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा है आसरा। मैं मछली ते तू है पानी, मैं मछली ते तू है पानी, हाँ मर जाएगी तेरे बिन निमानी। यानी भजन सेवन ये सब अपना इसी आदत बने हमारी भजन की, कि बातें हुए भी हमारा सेवन चलते रहना चाहिए, बातें करते हुए भी, यानी आदत डालनी पड़ेगी अपने को ये। फिर अब आदत कैसे डालेंगे, आदत है कि आदत जब डलती है जब हमें किसी का शौक हो, प्रेम हो किसी चीज से, लगन हो उस चीज का, रात दिन खटका हो उसी चीज का, बहम हो उसी चीज का। तो बहम कैसे, जैसे अब आप ड्यूटी पे चले गए काम करने के लिए, या दुकानदार है, आप वहां भी नाम जपते रहो, कोई ग्राहक नहीं है तो नाम जपते रहो, सिमरन करते रहो अपना वहीं भी। फिर घर आने लगे, पैदल आ रहे हो या गोटी उसमें गाड़ी मार रहे हो, फिर भी नाम जपते आइए। फिर आप रोटी खाने लगे, फिर भी नाम जपना शुरू कर दिया आपने। बाथरूम में गए तो भी नाम जपना शुरू कर दिया। खाने लगे रोटी पानी, जब भी नाम जपना शुरू कर दिया। यानी आपकी चाहे कैसी बात है, घूम रहे हो जब भी नाम जप, यानी आप इस चीज में लगे रहिए। जब जुबान में चढ़ेगा ये, फिर कहेंगे ये जुबान पे हमारे चढ़ता ही नहीं है, वजह कारण क्या है, क्योंकि हमारी जुबान है गंदी है, हमारी जुबान गंदी है, मैली है, मैली चीजों का ही ये सेवन करती है। जैसे महाराज सेवन और नाम जब उसका सेवन करेंगे तो नहीं करेगा ये, औरों की बात याद कराओ आप, कौन 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 करता रहेगा ये। भाई होरों का जाप करोगे आप, होरों का किसी का भी कर लो चाहे बेशक आप, भाई औरों का तो जपता रहेगा। जैसे कोई गाने की धुन कर लेगा तो उसको गाना गाता रहेगा, लगातार लगा रहेगा। जो नाम का ख्याल आया आधा करेगा नाम, ये पूरा करेगा, दोबारा नहीं जपेगा, फिर इधर उधर निकल जाएगा जी, क्योंकि ये जुबान पे चढ़ता नहीं है। पर्सन की मन मैला है, हमारे आत्मा भी मैली कर दी और हमारी जुबान भी मैली है। अगर हम नाम जपेंगे लगातार, यानी धक्के से, यानी आप कहोगे जी इसका मतलब ये है, जैसे बच्चा है वह बीमार है, उसको दवाई ही ठीक करेगी, दवाई बामें जबरदस्ती ले जाए या अनदेखा ले जाए, रोग को दवाई दूर करती है, चाहे जबरदस्ती ले या राजे राजे ले जाए। तो इसी तरीके से अगर हमारा मन भजन नहीं करता है, नहीं बैठता, तो आपने जबरदस्ती धक्के से भजन करना पड़ेगा। क्योंकि रोग को दूर करने वाले क्या है कि सिमरन है, सिमरन चलेगा तो जुबान शुद्ध होगी, जब शुद्ध होगी फिर जुबान पे चढ़ेगा ये। अब हमारा मन मैला भी है और हमारा जो जुबान है ये भी मैली है, तो ये इसके ऊपर ये चढ़ती नहीं बात है। इस पर चढ़ाने के लिए क्या है कि आपको लगातार भजन की जरूरत है। अगर आपका मन रस लेने लग जाता है, आपका मन नामों को धरने लग जाता है, तो ऑटोमेटिक आपकी जुबान पवित्र हो जाएगी। ये लगातार नहीं जपता ये। आप कभी भी देखना भजन बैठ के आप 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में ये 2 मिनट भी 1.5 मिनट भी नाम नहीं जपता 2 घंटे में। आप चेक करना इसको,
तो अब बैठे आप आराम से बैठे, बस ख्याल में बैठे आप, घर के काम में और काम में और काम में लगे हुए उसी में बैठे हैं भाई, उसी को ही जपता रहता है, क्योंकि उसमें इसको जोर नहीं आता। कभी भी देखना उसमें इसका जोर नहीं आएगा मन को। अगर जो नाम जपना शुरू कर देता है उसमें इसको जोर आता है, इसको दिमाग अपसेट हो जाएगा, उबासी आने लग जाएगी, इसको शरीर बेरा नहीं किसा हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे 2-4 बोतल पिया बैठे है शराब की, ऐसे उबासी लगे बेरा नहीं कि इसको क्या होगा ऐसे। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई भजन करते हैं तो पाप निकलते हैं हमारे, पाप निकलते हैं। आपने देखा, चेक करोगे तो तजर्बा है आपका भी, बेटे पता नहीं शरीर कैसे हो जाता है जी, है ना जी। तो ये क्यों हो जाता है, क्योंकि भजन अपना काम करेगा ना जी। भजन भाई जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे पुरानी घास है, चिंगी सी लगाऊं तो आगे जल जाता है सारा कुछ। तो इसलिए जब हम सिमरन करना शुरू करते हैं, नाम को दोहराना शुरू करते हैं, या फिर ये कंटिन्यू चालू हो जाते हैं तो पाप करने शुरू हो जाते हैं। अब एक जपे नाम तो कितने पाप खत्म हुए, कुछ भी नहीं हुए जी, 1-1.5 मिनट में 2 घंटे में। फिर बाकी तो याद करता नहीं सारा दिन भी। मतलब इसको भजन की जरूरत है, सख्त भजन की सख्त जरूरत है। इसके लिए आप जो टाइम टेबल बना लोगे तो आपको ये 2 घंटे हाथ लगने दे देगा, और नहीं तो लगने नहीं देगा ये बिल्कुल भी। बैठते तो कम 2 घंटे तो बैठोगे आप। फिर सुबह जब उठते हो, सुबह फिर उठे वहां मुँह आता है तो फिर वहीं जाकर बैठ गए भाई। इस तरीके से कदम आगे की ओर जा सकता है, नहीं तो ये करने नहीं देगा भजन आपको। शक्ति है ना ये, बातों से काबू आने वाला है ना ये। इसको लगातार की मेहनत की जरूरत है, लगातार की नित्य नेम की जरूरत है इसको, नित्य नेम। अगर आप नित्य नेम नहीं भजन करोगे, नित्य नेम नहीं बैठोगे तो कदम आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पूज्य परम संत मनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे और लगातार, रोज रोज भी करे और लगातार भी करे। ये भजन बैठते हैं अक्सर हमें दर्द होने लगता है, जैसे दर्द भाई, ये दर्द क्या है, जहर ही तो है ये भाई, ये पाप ही तो है हमारे ये भाई, ये पाप ही तो है, ये जलन होती है, ये पाप हमारे जहर है ये पाप है हमारे। तो ये रोज रोज भजन बैठने से, रोज रोज नित्य नहीं बैठने से, लगातार बैठने से हमारे पाप करने खत्म, मतलब दर्द खत्म होने शुरू हो जाएंगे, या पाप करने शुरू हो जाएंगे, या दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भी पाप करने शुरू हो जाते हैं। कब? जब नित्य नेम का होगा। नित्य नेम बिना कोई भी काम नहीं हो सकता हमारा। जैसे प्रकृति नित्य नेम नहीं छोड़ती, नित्य नेम कैसे? सूर्य निकलेगा तो निकलेगा पक्का, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है, चाहे आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, निकलना है तो निकलना है, और छिपना है तो छिपना ही है। पूर्व दिशा में निकलेगा और पूर्व दिशा से निकलता आया है, पश्चिम में कभी नहीं निकलेगा, उत्तर को नहीं निकलेगा, तो पूर्व को निकलेगा। यानी प्रकृति अपना टाइम टेबल नहीं छोड़ती, टाइम टेबल नित्य नेम। तो इसी तरीके से हम ना करें, चांद तारे निकलने तो निकलने हैं, ये सारी प्रकृति है ना। गर्मी में आना है तो आना है, सर्दी में आना है, बरसात में आना है, जैसा भी है। इसी तरीके से हमने भी प्रकृति के साथ जुड़ना है, यानी टाइम टेबल नहीं छोड़ना है। टाइम टेबल छोड़ देंगे तो भजन छूट गया हमारा। तो आए तो भजन के लिए थे, हमारे वहम हो गया भाई दुनिया काम नहीं करेंगे तो घर के काम नहीं होंगे, यानी दुनिया काम नहीं करेंगे तो घर के काम नहीं चलेंगे, प्रश्न था ये। तो जब ये आप भजन बैठना शुरू करोगे, भजन नित्य नेम बैठना शुरू करोगे अच्छे से, फिर परमात्मा आपके आगे आके खड़े हो जाता है कि बोलो तुझे क्या चाहिए। मस्त गुरबाणी में मस्ताना जी की किताब है, इसमें लिखा हुआ है भाई आप भजन बैठ जाओ चौकड़ी मार नित्य नेम अभ्यास, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आगे खड़े हो जाए, भाई तेरे को क्या चाहिए बता, तू क्या खाएगा, कैसे क्या करेगा, तो परमात्मा अपने आप खड़े हो जाएगा। यानी हम भगवान का काम करेंगे तो भगवान हमारा काम करेगा। एक आम आदमी करता है हमारा बदले से, तो परमात्मा क्यों नहीं करेगा। यानी हमने एक विश्वास मिला। और दूसरा, ये काल भगवान है ना जो आप भी भजन करता है, जब उसका देश चलता है, इस देश में देखो क्या क्या हो रहा है, इतना कुछ कुछ हो रहा है, फिर भी काम रुकता नहीं, पर्सन क्योंकि अब भी भजन कर रहे हैं तो उसका देश चलता है। तो इसलिए गुरबाणी में लिखा है, परब के सिमरन रिद सिद्ध नौनित। भाई परब के सिमरन आप निरंकार, मतलब परब का सिमरन होता है वहां भगवान आके आप खड़े हो जाते। चलो ये तो वो बात ही ये है गुरबाणी का, ही तो परब के सिमरन आप निरंकार, भाई परमात्मा आके खड़े हो जाता है जाके। कहने का मतलब निचोड़ सार ये है कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति में अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति चाहे किसी कर लो आप, कोई सेवा कर लो, किसी कर लो, उसी में शक्ति हो जाती है।
और ये तो हमारे अंदर तो भाई परम पिता परमात्मा का दिया हुआ नाम है अपने पास, तो अगर इसको जपेंगे तो हमें फायदा होगा, हमारे पाप कटेंगे, हम अंदर का रास्ता मिलेगा। पर शर्त क्या है कि हमारा लगातार नित्य नेम होना चाहिए, टाइम टेबल। कोई भी काम हो, जैसे ड्यूटी पे आप 30 दिन जाते हो, जब तनख्वाह मिलती है आपको, कम जाए कम मिलेगी, बिल्कुल ना जाएंगे तो बिल्कुल थोड़े पैसे मिलेंगे। मतलब काम है नित्य नेम का, ड्यूटी देने का है, और नहीं देंगे तो काम होगा नहीं। इसी तरीके से आपने अपना नित्य नेम बना लेना। नित्य नेम में एक और कहावत आती है, छोटी सी देसी सी होती है कहावत। एक पंडित जी था, वो जंगल में जाकर मूर्ति बना रखी थी, उसकी पूजा करता था वो, पूजा नित्य नेम की बात है साहब। तो जी दूसरी तरफ एक आदमी पीछे से आता है जमींदार, वो उसका 2 लठ मार के जाता था मूर्ति के, और ऐसा क्रम चल रहा था लगातार कई महीने से। तो जी एक बारी बरसात के भी दिन आएंगे जी, फिर बरसात आ गई। बरसात आने के बाद तो पंडित जी ने दूर से राम राम श्याम कर लिया से, भाई पानी मत, क्या पानी भर गया चारों पास से। तो जमींदार उसे पीछे से आता है, धोती ऊपर करता है ऐसे, डंडा को कंधे पे रखा है ऐसे, आके 2 की जगह 4-5 लठ मारे, 2 की जगह डबल ट्रिपल मारे उसने। क्यों भाई, इतनी मेहनत से आया हूँ भाई, धोतीदार भेज गया हूँ सारा सिस्टम सा, अरे मैंने तो 2 की जगह 4-5 लठ मारे। उसके करने से भगवान प्रकट हो गया, मेरा बच्चा मैं आप पे खुश हूँ। तो उसने आवाज मारी, भाई मेरे को तो भाई सतगुरु ने दर्शन दे दिए भगवान ने। पंडित जी ने सुन लिया, वो भाग के आया, फिर आए भाग के, न्यू कहा जी अरे भगवान ने तनिष्क को दर्शन दे दिए। यार ये तो तेरे लठे मारता था और मैं तेरी पूजा करता था, तो मेरा कारण है भेदभाव करते हो आप तो मेरे साथ, मैं तो तेरी पूजा करता था और ये तेरे तो लठे मारता है, लठा में तो राजी है तो लठा में तो राजी है क्या, ये बताओ। तो उन्होंने कई प्रश्न किए, नूर भाई मैं लठा में राजी नहीं, ना पूजा पाठ में राजी, फिर मैं तो श्रद्धा भाव में नित्य नेम में राजी हूँ, नित्य नेम टाइम टेबल में राजी हूँ, रोज की नित्य नियमता में राजी हूँ। कैसे कि इसने तो लठ मारे था, 4 की जगह भाई 2 की जगह 4-5 मारे इसने, तेने 2 राम रामी कर ली, तेने नित्य नेम छोड़ दिया। भाई तुमने नित्य नेम छोड़ दिया, इस आदमी ने नित्य नेम नहीं छोड़ा, मैं नित्य नेम पे राजी हूँ। भाई तो नित्य नेम का तो रोज रोज भजन कर, रोज रोज अभ्यास कर। एक बार सैन साहब जी गन्ने बेचने के लिए जैसे काला वाले गए, तो और भी साथ थे, तो जी महाराज जी टाइम हो गया भाई, महाराज जी बैठ गया से, वो जो बुकी थे कैसे था वो इधर उधर जाए हो रहा है, और ने भी खुड़काए और कुछ करे, यार क्या बैठे यार कैसे वैसे करके, मेरे बाबा ने बोल रखे बैठ के, तो बैठे टाइम होता ही। तो मतलब नित्य नेम बनाना जरूरी है। तो उन्होंने कहीं गर्म भी हुई, वैसे भाई इधर उधर से रह गया ना, जो बैल जोड़ रखा था वो रुकेगा थोड़ी, वो नित्य नेम थोड़ी करेगा तो जी कहने का मतलब सारी बातों का है कि आप नित्य नेम बनाइए अपने घर में, टाइम टेबल बनाइए, उसकी कीमत पड़ेगी। भक्ति से काम बनना है, आज बनना है या कल बनना है परसों, भक्ति से ही काम बनना है हमारा। और भक्ति पहले कच्ची पैदा होती है, कच्ची, फिर पक्की भक्ति शुरू हो जाती है। पहला कच्ची हो फिर पक्की हो जाती है, थोड़ी भक्ति से ज्यादा भक्ति बनती है। ये थोड़ा थोड़ा भजन करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कच्चा चाचा भजन करेंगे तो पक्का भी हो जाएगा जी। शुरुआत तो करें एक बार किसी तरीके से। और भक्ति से भक्ति बढ़ती है, पैसे से पैसा बढ़ता है। जैसे आदमी से बच्चा पैदा होता है, मांस से मांस पैदा होता है, इसी तरीके से जागी रूह से रूह जागती है, यानी भजन से भजन बढ़ता है, भजन से भजन बढ़। जैसे पैसे होंगे आपको जमा करा दिए तो आपका ब्याज नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, इसलिए भजन करोगे ज्यादा करोगे तो भक्ति से भक्ति बढ़ेगी। भाई थोड़े से ज्यादा हो गया ऑटोमेटिक दिया भगवान का कहेगा, तो आप लगे रहोगे भजन से भजन बढ़ेगा। जैसे आप 2 घंटे बैठे मात्र, महीने के अवसर लगाई जाएगी तो 60 घंटे हो गए, 60 घंटे दिन बनाएंगे, 24 48 और 12 60 हो गए। तो फिर आपके 2.5 दिन और रात बैठे रहे आप, 2.5 दिन और रात, 2.5 दिन रात बैठने लगोगे तो आप लगातार तो बैठ नहीं सकोगे, अवसर लगाई तो आपके इतने हो गए। तो मतलब थोड़ी भक्ति से ज्यादा हो गई। भाई आज भजन तुम कुछ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ऐसे जो ही ध्यान ऊपर आने लगेगा तो आपका ध्यान ऊपर आने लगेगा, ऑटोमेटिक ध्यान ऊपर आने लगेगा, ऑटोमेटिक खुद ही तौर पर है ये। भाई जब भक्ति बनेगी तो शरीर ऑटोमेटिक खींचेगा आपका, ऑटोमेटिक अपने आप ही भगवान ने बनाया तरीका है। जैसे सांप होता है अपनी कांचड़ी को ऊपर कवर होता है कैसे, तो बिल्कुल सीधा होकर जब उतारता है। जैसे साइकिल की ट्यूब हो, मान लो ट्रक के टायर की ट्यूब हो, ऐसी पड़ी हुई है, जैसे ये पड़े है ना, जैसे बाकी ऐसे
तो हवा भरेंगे तो एकदम सीधी हो जाएगी। तो कुदरती भगवान ने बनाया, जब हम भजन करेंगे तो शरीर को ऑटोमेटिक सीधा कर देता हो। भजन आप पे करेगा जी, हम नहीं करेंगे। जैसे हवा टायर को अपने आप सीधा करती है, ट्यूब कर देती है ना, ऑटोमेटिक है ये सारा। मतलब शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना इसकी, नित्य नेम तो बनाना पड़ेगा ना। नित्य नेम बैठे बिना कैसे होगा जी, कुछ होगा नहीं जी। और आपने फिर घर पे ऐसे टाइम टेबल बना लेना कि भाई मैंने 2 घंटे से पहले किसी से बात नहीं करनी, और ये फोन ले लो, रखो संभाल कर, जमा करो मेरा फोन, आवाज तुम्हें सुनते रहना भाई, मैंने नहीं सुनना। और न मैं रोटी खाऊंगा, और न किसी से बात करूंगा, न रिश्तेदारों से करूंगा, किसी को घर आने मत देना। तो आपका घर ही जंगल बन गया, घर ही जंगल। क्यों, जंगल में क्या होता है भाई, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। जंगल का तो यही मतलब होता है। तो घर भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको भाई। कोई भाई बैठे हैं, औरों को भी पता चल जाए भाई इस टाइम भजन बैठता है, मिलेगा नहीं तो ऑटोमेटिक सही काम होता जाएगा। यानी ये काम करना तो पड़ेगा ना जी। अगर आप नहीं काम करोगे ये तो बात नहीं बनेगी। एक हमारा आसन एक होना चाहिए, एक भाई, एक आसन नहीं होगा हमारा एक, तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि एक आप हिलते जुलते रहोगे, मान ले नीचे का हिस्सा है ना जो ये, वैसे ऊपर का हिलता रहे मान ले, और फिर सीधा हो जाता आदमी। उदाहरण जैसे सफेद दांत देखे होगा आपने, लंबा पेड़ होता पूरा, हवा आ जाती आंधी तो ऐसे झुक जाता हो, आंधी बंद हो जाती है सीधा हो जाता है। इधर से आंधी आ जाती है इधर झुक जाता है, आंधी बंद होती है फिर सीधा हो जाता है। तो अगर जड़ निकल जाती है तो उसके जड़ तो सीधा होगा नहीं होगा सर। यही तो ये मूल आसन है, ये जड़। भाई इसको जचा के बैठो आप, एक आसन रखो, आपके दर्द हो या जलन हो आप इसकी परवाह मत करना। क्योंकि यह तो आग में जाना है, आग में, आग की अमानत है ये शरीर हमारा भाई, इसको कोई रोकने वाला नहीं। आग की अमानत वहीं जाना है इसने, तो क्यों नहीं इसका लाभ उठा लिया जाए। क्योंकि मन है हमारा दूसरा विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है मन है हमारा, और हमारे आत्मा स्वदेशी। तो विदेशी गवर्नमेंट वाले के आदमी से काम ले लेना चाहिए। ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी ये मन है, मन है तो बड़ा होता है, ना बीमार होता है, ना ये थकता है, ठीक ना रिश्तेदारी में जाता है कोई, रिश्तेदारी में नहीं जाता है, ना कोई इसका कोई मरता गलता कोई, ये ताजा रहता है। इसलिए दूसरे आदमी से हमने काम लेना भाई, चीज दूसरे की काम अपना सरे, चीज दूसरे की काम अपना, क्यों ना ले संभाल, क्यों ना भाई संभालना अपना काम ले ले, काम ले लें इसी आदमी हाथ लग जाए तो भाई अपन नित्य मतलब भजन में लगे रहें, क्योंकि ताजा रहता है मन तो ये। और दूसरे शब्दों में ये मन भी स्वादु है, मन भी स्वाद के चक्कर में रहता है हर वक्त से भाई, ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, ये काम करे सुख मिल जाएगा, ये काम करे सुख मिल जाएगा, ये हो जाए सुख मिल जाएगा, या बाहर चले जाए भाई सुख मिल जाएगा, ये कर ले मतलब सुख कहते हैं भाई, एक मकान बनाने सुख मिल, ये सोचता रहता है ऐसे, ये बिजनेस कर ले सुख मिल जाएगा, मतलब मिलता नहीं है उसको, फिर भी वैसे का वैसे रहता है, उल्टा जाल में फिर और फंस जाता है बेचारा। ये मतलब दुनिया है ना, दुनिया के तमाम जो कुछ है ये सब हमारे को फंसाने के लिए है। ये हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी फरमाया करते थे, अगर ये चीजें ना हो दुनिया में तो यहाँ फंसेगा कौन। ये तो इसको फंसाने के लिए जाल बनाया है, इसको पिंजरा है, ये तो ये जाल डाल दिया है इसको पकड़ने के लिए। चश्मे दिल से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये क्या लाइन बोल दी वैसे, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। मतलब चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे हैं, दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए भाई, जो कुछ भी बात देख रहे हो, जो कुछ हो रहा है ये तंग करने के लिए है, टेंशन देने के लिए तो है। आप भी देख लो जितना जितना आप बाहर जाते हैं उतनी टेंशन होती है। सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर डोले सब बरम बुलाए, यानी बरम कहो, धोखे कहो, रुकावटें कहो, या टेंशन कहो, या जाल कहो, कुछ भी कहो, या मन को हटाने के लिए भाई ये भजन में न लगना चाहिए। भाई
जेते सुख संसार के तेते माया जाल, जा में दो गणका दरे एक द्रव एक नार। मतलब ये फंसाने के लिए चीज बनी है हमारी। आपने देखना मैं करूँ क्या। आपका मतलब क्या है कि भाई आप दिन भर में अपने काम करो और आके बैठिए आप ऐसे। ये सुख का साधन नहीं है, इसके अलावा हमें कहीं सुख नहीं मिलेगा। नहीं तो तंग करने के लिए कोई भी चीज देख लीजिए। मन हमारा सदा के लिए किसी वस्तु या स्थान से सदा के लिए बंद के नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति किसी वस्तु की संज्ञा बोलती है इसको, भाई किसी से सदा के लिए बंद के नहीं रहेगा मन हमारा। आप भी देख लो आज ना किसी से प्यार रखता है ना किसी, फिर 2 दिन के बाद फिर बैर करने लग जाता है, फिर दूसरा और किसी ढूंढने लग जाता है, कभी कुछ करने लगे। मतलब उलझा ही रहता है, ऐसे उलझा का उलझा रहता है। जैसे गोपी चंद और भर्तृहरि थे, ये जो भर्तृहरि थे तो इसको किसी फकीर से अमर फल मिला, अमर फल। तो जी अमर फल मिला, ये भाई इसको कोई खाएगा अमर हो जाएगा। उसने क्या किया, उसने अपनी जो घराली थी उसको रानी को दे दिया। उसने भाई मैं तो छोड़ो कोई नहीं, यह अमर हो जाएगी, मेरी देखी जाएगी हैं। तो उसने वह आगे कोई सेनापति होता है कोतवाल बोलते हैं, उससे प्रेम करती थी, वह उन्हें उसको दे दिया। भाई मेरा तो छोड़ो अमर हो गया, ये सेनापति अमर हो जाए हैं। उसने उसको दे दिया। वो जो सेनापति था वो वेश्या के पास जाता था आगे। उन्हें सोचा मेरे तो छोटो अमर होने में या वेश्या अमर हो जाएगी, सारी उम्र इसका भाई काम धंधा चलता रहेगा जी, तो हिस्सा ही अमर हो जाएगी। ऐसा करके वो उसको दिया है। उसने वेश्या ने सोचा कि अरे मैं अमर कैसे होंगी, मैंने अमर होकर मरना है कि मेरे को, अभी भी पाप करे सारी उम्र पापे, सारी उम्र मैं पापे करती रहूंगी कि। तो उन्हें वो अमर फल क्या करे, राजा को दे दिया घुमा कर आगे। भाई राजा अमर हो जाएगा, इसका देश चलेगा सदा के लिए, सदा अमर हो जाएगा ये। उन्हें सोचा भाई ये अमर हो जाए, इसका देश भी आजाद हो जाए, अमर हो जाएगा, ये प्रजा भी सारे अमर हो जाएंगे, ये सारा देश इसका बढ़िया रहेगा, हमारा देश का नाम बन जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, ये फेमस बन जाएगा। तो उन्हें सोचा था ये फल तो मैंने रानी को दिया था, वेश्या के पास कैसे आया। उसने रानी को बुलाया, तो जी ये फल रानी तेरे को दिया था मैंने, ये फल वेश्या के पास कहाँ से आया है। उन्हें पहले तो मस्करी करी, बताया नहीं, तो फिर खुड़काया उसको और फिर भी नहीं बताया, फिर धमकाया और कहा तो भाई तेरे को यहाँ लटकाएंगे उल्टा, सच सच बताइए फल कहाँ उल्टा लटकाएंगे, यहाँ पर सूली चढ़ाएंगे। तो डर हो गया ना जी मैंने तो जी सेनापति को दिया था ये। फिर सेनापति को बुलाया, अरे भाई और बुलाया सेनापति को, नौकरे भाई ये, और फिर उसको भाई तेने कहाँ से मिला है, मतलब तेने आगे किसको दिया। नौकरे जी मैं वेश्या को दे दिया था। तो उन्हें धमकाया उसको सेनापति को, नहीं तेरे को जब रानी मिली हुई थी तेने जरूरी है वेश्या के पास जाना। फिर वेश्या के पैर पकड़े उसने ऐसे, धन्य है वेश्या, तेने राजा की कीमत का पता तो चला। भाई जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं आगे, वो आदमी हमारे से नहीं प्रेम करता, वो आदमी किसी और से प्रेम करता है। वो जो दूसरे करता है वो आदमी किसी आगे प्रेम करता है, आगे वाला उससे नहीं करता, वो किसी और से करता है। ऐसे चैन बनी हुई है। हम सोचते हैं भाई मेरे से प्रेम करते, तेरे से कोई प्रेम नहीं करता है। तो इसलिए उसके ये बात समझ लग के वो राजपाट छोड़ दिया। भाई ये तो ऐसे, ये तो काम गड़बड़ है, उसको नफरत होगी फिर, तो ही राजपाट छोड़ा उसने। मतलब कहने का भाव हमारे चोट नहीं लगती, हमारे चोट नहीं लगती, हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारे चिकने गड़े होते हैं ना जी, चिकने की जंग ऑस्ट्रेलिया गड़े समझिए भाई, तो जंग वंग नहीं, उसमें तो कम तो कुछ दिनों के बाद जंग सा पापड़ी से पुराना होके पानी तो रुकने लग जाता है, सिलाब तो आ जाती है और नहीं तो अब तो स्टील के गड़े हो रहे हैं भाई, कुछ पता ही नहीं चलता उसका, तो जंग भी नहीं लगता। मतलब कहने का भाव ये है कि भाई हम आगे से आगे आगे फंसे पड़े हैं और मन भजन की ओर जाता नहीं है। अपनी सच्चाई को जानना है कि यहाँ तेरा कोई नहीं है। दिल सता क्या कहे, तेरे दिल सताने के लिए, तेरे को दुखी करने के लिए चीज है ये सारी। हर समझेगा कब, जब इसको ठोकर लगेगी। जब तक इसको ठोकर नहीं लगती जब तक ये मानता नहीं है। कभी साहब लिखा भाई यम का दंड मूंड पे लगता नहीं, जब इसके, जब ये मानता वैसे नहीं मानता। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि प्राणी कब जागे, जब यम का दंड मुंड पे लागे, मुंड पे लागे जब जब भाई खड़े हो जाए, जब दो तारे भाई मन तो काम किया ही नहीं, वो तो किया ही नहीं। मतलब इसी से तरीके से इसका मतलब चोट नहीं लगती, चुभती नहीं बात, कोई बात लगती ही नहीं इसको। फिर लगाने के लिए तो सत्संग होते हैं भाई, कोई बात मन मान ही जाए, समझ ही जाए भाई ये तेरा काम भजन करना। भाई नाम जपना ही शुरू कर दे, दुनिया से ख्याल हटा के नामों को दोहराना ही शुरू कर दे, क्योंकि जाना आखिर साथ ये सिमरन है भाई, आखिर जाना तो सिमरन ही साथ है, और तो है तो बता। फिर मन पछता है, अरे भाई मैं तो सारी उम्र इनके लिए कर दिया,
इन्हीं के लिए कुर्बान कर दिया, आज मेरा तो कोई है ही को नहीं, है ना जी। कुछ नुक्स हो जाए, कुछ बात हो जाए तो फिर भी मतलब मैंने उनकी ओर जाते हैं, यानी मणि मणि के हैं, बिगड़ी का थोड़ी कोई, बनी बनी रहे तो ठीक है। या ये कहिए जब तक पैसा रहे पास यार संग ही संग डोले, पैसा रहे नहीं पास यार मुख से न बोले। पैसे का मतलब है शरीर, धन दौलत जमीन जायदाद सेहत ठीक है तो पास हैं इसके सारे, इसमें नुक्स आए ना तो आपने रूप देखना शुरू कर देना इनको, भाई ये तो पीछे से करेंगे, भाई ये तो हमारे गल बुराई पड़ गई है तो सेवा करनी पड़ जाए 2 दिन, ये तो मतलब उल्टी उल्टी बात करनी शुरू कर दिया मन। ये सेवा करता है तो मैंने सम्मान के लिए तो करता है, चीजों के लिए, स्वार्थ के लिए। पहले वाला बोल, संगी साथी न कोई मेरा, संगी साथी न कोई मेरा, हो मैनू आसरा मालक एक तेरा। मतलब ये बात मन सुन लेगा, भाई संगी साथी कौन है, तेरा कोई नहीं है, नहीं सुन लेगा, पर मानता नहीं है। संतों को ये जानता है पर संतों की नहीं मानता, वेदों शास्त्रों को मानता है पर संतों की नहीं मानता कि वो कहते क्या है। संतों को मानता है पर उनकी नहीं मानता। ये भाई उसको कह देना सगा संगति नहीं है तेरा कोई, फिर भी मानेगा नहीं, हाँ ठीक कह रहे हो जी तो, और फिर मेरा मेरी करता है घर जाके, है ना जी। उनको कुटाई भी करे ना करके, फिर भी उनको मेरा मेरी रखता है। फिर कोई कहे यार मार रहे भाई, अपने हो तो मार दे भाई, दूसरे कौन क्या मारेगा, अपने हो तो मार दे। तो मतलब कहने का मतलब पक्ष उन्हीं का ही लेगा, यानी ऐसा इसके जहर चढ़े हुए है, ये ऐसा जहर चढ़ गया इसके ऊपर, ये मन मानता नहीं इस चीज को, मानने को तैयार ही नहीं। इसको मनाने के लिए सत्संग वगैरह, भाई जब तक आपका सिमटाव नहीं होने लगता, जब तक मन मानेगा भी नहीं। सिमटाव गुरुवाणी में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है कि भाई जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, जब तक पियो परसे नहीं, बड़ी विपत्तियां हुई। जब तक सिमटाव नहीं होता आपका मन मानेगा भी नहीं, सुनेगा पर मानेगा नहीं, जानेगा पर अमल नहीं करेगा। जानेगा सारा कुछ है, फिर जानता सारा कुछ है पर अमल नहीं करेगा। अमल नहीं करेगा तो उसका फायदा क्या है, पढ़े सुने पर अमल न करे, समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पढ़े भी लिया सुन भी लिया पर अमल नहीं करे, भाई अपने जीवन में नहीं धारा उसको, फिर भी कोई महत्व नहीं हो सीखेगा। सारी बातों का निचोड़ सार यही आएगा कि भाई अपने जहाँ भी आपको रखा गया है, जहाँ पर आपका जन्म होया है, जहाँ आपका निवास स्थान, जहाँ भी रह रहे हो आपका वहीं पर लेन देन है, आपका वहीं पर लेना देना पूरा करना पड़ेगा आपको। पर शर्त क्या है, करें भी क्या, वहाँ पर आप टाइम टेबल से नित्य नेम से भजन सेवन करिए, पूरा टाइम दिए भजन के। काम करने के बाद बैठ गए, बस काम किया फिर बैठ गए, काम किया फिर बैठ गए। और भजन भी फिर हम जैसे एक बार बैठ जाते हैं, फिर हम उसको मतलब चेक नहीं करते, भाई मेरा मन दुनिया को दोहरा रहा है, दुनिया को या नाम को दोहरा रहे जो बाबा जी दिए थे। तो अब बैठ के कोई ख्याल आया, दुकानदारी का आया तो दुकान में उलझा रहेगा, और प्रॉप डीलर का आया तो प्रॉप डीलर का ही उलझा रहेगा, उसी मकान बेच के या प्लाट बेच के पीछा छुटेगा उसका, रजिस्ट्री करवा के आएगा, वापिस आएगा नहीं, इतना टाइम हो जाएगा, इतना तो टाइम ही हो जाएगा फिर। तो मकान का और लगा ले, जमींदार रखे ले, वो काम पूरा करके हमें किसी में उलझ जाता है ना ख्याल में, तो वहीं रह जाता है। ये हमारी कमी है। क्या काम करना है भाई, मन अगर दुनिया का सेवन करता है तो वहां से हटाकर नाम को दोहराने में लगाना आपकी ड्यूटी है। आप चौकीदार बिठाया गया, आपको किस लिए बिठाया गया, भाई इसके लिए बिठाया गया। आप वहां से नहीं हटाओगे तो आप चौकीदार ही नहीं कर रहे हो, फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको दिहाड़ी पे लगाते हैं, भाई कोई अंदर आता है ना जी, अगर चेक करके आने देना, अगर देख लेना वही आने चाहिए, दूसरे नहीं आए। भाई 10वीं क्लास के बच्चे आने, दूसरे ना आए तो भाई फिर उसको रुकावट डालते हैं। तो इसलिए फिर अपने को भी ड्यूटी दी गई है कि भाई मन तो नाम में कोई दोहराना, जो पाबंदी है औरों को दोहराता है तो उसको आने मत देना। ध्यान कह रहा हूँ से उठाओ थोड़ा सा, दिल का हुजरा बोल, दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए दिल का
हुजरा साफ कर। यानी ये जो अपने को सिमट दिया है भाई, यह दिल के शीशे का झाड़ू है। दिल के शीशे का झाड़ू है ये, मतलब ख्याल को साफ करने की दवाई है, विचारों को खत्म करने का एक औजार है, एक तरीका है, मेथड है, ये तरीका है ये। तो इससे करने से हमारे ख्याल विचार खत्म होने लग जाएंगे। दिल का हुजरा साफ कर भाई, दिल को तो साफ कर, जाना कि भगवान के आने के लिए, सतगुरु को आने के लिए। ये भी एक आदमी पहले बैठे हैं तो दूसरा कैसे बैठेगा उसके ऊपर, पहले उसको हटाना पड़ेगा, उठा भाई दूसरा आ रहा कोई, जब तो बात बनेगी ना। तो इसलिए हमने दिल का उजरा साफ करना है, जाना करने के नाम जपते रहना है, लगातार जपते रहना। कोई ख्याल आए तो नाम जपना शुरू कर दो, कोई ख्याल आए नेगेटिव फिर जपना शुरू कर दो, फिर वो बुराई नीचे दब जाएगी, अच्छा ही पूरा आ जाएगा। यानी आदत बना लो, खा रहे हो पी रहे हो, कोई ख्याल आए जब नाम जपना शुरू कर दो आप, फिर वो बुराई दब जाएगी, अच्छा ही पूरा आ जाएगा। यानी ये काम लगातार का नित्यनेम का, ये जान रहे, एक दिन का 2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है, लगातार का नित्यनेम का है, लगातार और नित्यनेम का है। हालत आपकी कैसी भी है। और आप कामयाब कहाँ पर होंगे, जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं। ज़्यादा समय आप कहाँ पर रहते हो, अपने घर में रहते हो, आप अपने घर में। सस माता भी नहीं मांगे, 2 भी नहीं मांगे, 4 मांगे, उससे क्या होगा बताओ। होगा किससे कि जहाँ आप रह रहे हो वहीं पर आप टाइम टेबल बनाइए। तो जैसे महाराज सावंत सिंह जी ने किया ना, जैसे सहनशाह वकील साहब जी महाराज ने जब वो घर पर रहते थे, जैसे ये पौड़ी चढ़ती है, ऐसे ये पौड़ी के नीचे ऐसे दीवार बना के ऐसे बैठने का बना रखा था, भजन बैठते थे भाई, घर से काम किया इधर से, अरे इधर रात को वहाँ बैठ के भीतर। और माता जी चौड़ा छोड़ गई थी, जब हम गए थे वहाँ पर मेरे को दिखाया था भाई देखो यहाँ पर महाराज जी बैठते थे, हमने तोड़ा इसको अभी, ये ऐसे दिखा रखा था उन्होंने ऐसे। तो जी मतलब कहने का भाव है कि भाई कामयाबी तो आपको घर से मिलेगी ना, घर खीर तो बाहर भी खीर, अगर करोगे भजन तभी तो बाहर करेंगे आप, जब भी तो बाहर बैठोगे। यानी ये अभ्यास, इसमें कामयाबी आपका अपना घर है। ये घर कैसा है, किसा भी है, छोटा बड़ा किसा, वो मतलब नहीं, वहीं क्योंकि आप रहते तो वहाँ हर वक्त। भाई आप महीने में एक बार सत्संग आ गए मान लें, अरे 29 दिन आप घर आए, इधर उसकी बात में रहे और में रहे, एक दिन में क्या हो जाएगा जी। ये काम कब होगा, जब आप नित्य नेम अपने घर पर बंद करना शुरू कर दोगे। फिर ये अंदर से लगन लग जाए आपको, अंदर से भाई, अंदर से लगन लग जाए इसकी आपकी, भाई मैंने तो बैठना है, काम क्या, कोई कहे ना मेरे को उठाए ना भाई, उठ जा बैठे, इसका मतलब दूसरे काम हो गया ये भाई, धक्के काम हो गया जी, मजबूरी का हो गया, कोई मेरे को उठा रहा नहीं, अपने आप उठ के बैठना लगन हो। जैसे सुबह गाड़ी जानी होती है, बस जानी होती है, तो आपको नींद नहीं आती रात को, कभी बस ना निकल जाए, रेलगाड़ी हो तो निकट कर रहे भाई, निकलना चाहिए, नींद नहीं आएगी, थोड़ी बहुत हो गया है ना जी। इसका मतलब यही है कि आपके लगन लग जाए, तड़प लग जाए भाई, कटकट हो जाए दिमाग में कोई, फिर लगन लगे सार तत्व पाया। भाई लगन लगेंगे जब सार चीज मिलेगी हमारे को, बिना लगन लगे तो कुछ होना नहीं। भाई हम इसके इच्छुक भी तो हो, कुछ शौक भी तो, हमारा इंटरेस्ट भी तो हो उस चीज का। भाई हमारे को हिला कर जगाया जाए फिर भी ना उठे, टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे लगन नहीं है। फिर बंदर की बातें करना, चढ़ाई की बात करना, भजन की बात करना, ऊंची बातें करना, बड़ी बड़ी बातों से पेट थोड़ी भर जाता है। भाई सचखंड से घाट हम बात ही नहीं करें कम है, तो ऐसे थोड़ी हम पहुंच जाएंगे सचखंड कोई। तो इसका मतलब सार बातों ये है कि भाई जहां आप रह रहे हो वहीं रहो, वहीं पर टाइम टेबल कीजिए। वहीं पर हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जहां पर आप रह रहे हो वहीं पर आपका लेना देना है। वो लेना देना जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप आगे नहीं जा सकते, इसी जगह वहां रहिए। फिर एक बार ये मस्ताना जी महाराज, ये अनामी टिब्बा है लालपुरे में, वहां टिब्बे से नीचे आ रहे थे, एक थोड़ा काले हिरंग का दादा, उन्हें जमीन दी थी, बाबा जी उसको बहुत काला बहुत बोलते थे। तो उसकी घरवाली को बोले भाई काले बोत से बना के रखना, नहीं तो अगले जन्म में आ जाएगा ये। काला बोत थी ना 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 जी महाराज जी, आगे नहीं आना चाहिए, बहुत हो गया वैसे, ये आगे नहीं आना चाहिए, ऐसे हाथ ऊपर करे उसने, तो आगे नहीं आना चाहिए, मैं तो भजन कर लूँ खूब अच्छे से, मगर ये काला बोत आगे नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे घर कौन आता है, वही औरत आती है बहन बन के, वही औरत बन जाती है, वही माँ बन जाती है, वही बेटी बन जाती है। लेना देना है, लेने देने के हिसाब से वही लड़का बाप बनता है, वही लड़का भाई बनता है, वही लड़का बेटा बनता है, सारा कुछ वही बनता आता है। क्यों, लेना देना है ये।
भाई वहीं रखा गया आपको। यानी खुशकिस्मती है कि हमें पिछले जन्मों की याद नहीं है। हर पिछले जन्मों की हमें याद हो जाए तो आप एक दिन नहीं जी सकते। भाई वही तो रिश्ता बने हुए हमारे, आप रह नहीं सकते जी, कामयाबी नहीं हो सकते। फिर दो, एक बाप बैठा था, एक पोता बैठा था उसका। मस्ताना जी महाराज बोले, भाई तुम्हारी मैं पिछली हिस्ट्री सुनाऊं तो तुम रोने लग जाओ दोनों। पीछे जन्म में तुम क्या थे, अब क्या बने बैठे हो, पीछे क्या थे। जैसे बीवियों को बताया, दो बीबी था, एक ने ये तुम्हारे जन्म पहले क्या था, ये आज क्या बने बैठे हैं। तो इसके बारे में एक भाई बहन की जो पति पत्नी का होता है, उससे पहले जन्म में भाई बहन होते हैं, ऐसा बताया शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक ने बताया ऐसे, एक की शादी हुई ऐसे, जो पहला दिन था उसमें उसने वो घरवाले को देख के हंसने लगी। वो ये भी पहले तो जैसे मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, अब तो भाई सारा कुछ जानकारी होके आदमी खुल जाता है, बातचीत करके हंसना बोलना बुरा नहीं। जब हमने किसी को देखा नहीं, मिले नहीं, जुले नहीं, वो आदमी हंसे हमें देख के, तो हमें थोड़ा सा सरप्राइज या बुरा लगेगा। भाई ये तो हंस रही है, तो इसका मतलब भाई मेरी कोई कमी देख ली इसने, कोई गड़बड़ है, कोई बात है। उन्हें पूछा, भाई तो हंस क्यों रही है, सच बताना। न्यू जी मैं इसका जवाब नहीं दे सकते। न्यू बताओ, जो नाराज हो गया। फिर इस जगह को, भाई फलाने जगह जाओ वहाँ देंगे। फिर वहाँ गए, उससे फिर न्यू जी वहाँ देगा, तो आगे गए। न्यू जी ये लड़की इसलिए हंस रही थी, इससे पहले जन्म में तो इसका भाई था, पहले जन्म में। अब तो घरवाले बन के ये बैठ के इसलिए हंसी आ गई इसका। देखो भाई पहले तो क्या विचार थे, अब देखो ये क्या हो गया। ये इसको जन्म को पता था पहले जन्म। मतलब कहने का भाव ये है, भाई वही रिश्ते बनते आते, इसलिए आप उनको बना के रखिए। अगर जल्दी पीछे छुटाना है तो, नहीं तो फिर अगर रुकावट बन गई तो फिर रिश्ते नाते शुरू हो जाएंगे दोबारा से, फिर वही जन्म लेना पड़ता है, वही सारा कुछ वही करना पड़ता है। मैं जानो मन मर गया, मरकर हुआ बहुत, मोए पूछे उठ खड़ा, ऐसा मेरा पोत। भाई फिर वही, जैसे जिंदगी में कोई इच्छाएं होती है ना, तो वही मरने के बाद मन वहां चले जाएगा, मर के बोत बन के चला जाएगा। मतलब इसका मतलब कहने का क्या है, भाई बना के रखिए परिवार में, और किसी की बेइज्जती मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए आप, क्योंकि वो इससे भी तत्व है, वो ख्याल पैदा हो जाएगा, इसे बदले की भावना जाग जाएगी, दिल दिमाग की ताकतें वहीं काम करने लग जाती है, और देर सवेर आपका बदल लेके छोड़ेगा वो। महाभारत में क्या हुआ था, उन्हें उसकी बेइज्जती कर दी, हंस पड़ी उसके ऊपर है। अंधे का पुत्र अंदर है तो बोले था, अंधे का पुत्र अंदर है, अंधे का पुत्र अंदर है तो बोले था, ये तो बोले और कुछ बोले नहीं। इसी से उन्हें चीरहरण हो गया, इनसे उन्हें प्रतिज्ञा ले ली, उनसे महाभारत का युद्ध हो गया इतना बड़ा। यानी ये जरूरी है। और भाई भजन से में अंदर शांति भी आने, भाई भजन करेंगे सिमटा होगा तो शांति आएगी, वैसे आएगी नहीं, आएगी तो हमारी जुबान ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी। फिर आप किसी का मतलब बुरा चाहना के बोलना कुछ भी नहीं करोगे, आपको पता है आपको तेरे ऊपर पड़ेगा उल्टा ये तो, ऐसा फिर आप बोलोगे नहीं कुछ। भर जाता है गहरा गाँव जो बना हो कड़वी गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से, बोली वाला गाँव नहीं भरेगा। इसलिए अपने को देख के सोच समझ चल कर यहाँ से निकलना है, और निशाना वही आके बैठने का, काम करे और बैठ गया बस, फिर आपकी आदत बन जाएगी। आदत कब बनेगी आपकी आदत, प्रश्न हो गया अभी। आदत जब बनेगी जब आपको अंदर कुछ मिलेगा, अंदर मिलेगा मतलब सिमटा होएगा, आपको खुशी मिलेगी, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो वही आनंद आपको दोबारा फिर बिठाएगा। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बदन बैठ फिर दिमाग फिर रहेगा, भाई पहले बैठे थे आनंद आया था, खुशी मिली थी, मेरे को चैन मिला था, हल्कापन महसूस होया था, अब दोबारा फिर बैठा जाए। तो मतलब कहने का भाव ये है कि फिर आप महाराज श्याम सिंह की तरह और संत सारे ने यही किया, जैसे भाई करना पड़ेगा ना जी, भाई आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। आप नाम लेके 50 साल बैठे रहो तो कुछ बनेगा नहीं, चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करना तो पड़ेगा। क्यों ना, अपने उत्तम अवसर मिला हुआ है वे, भाई आपको उत्तम अवसर मिला हुआ है, आप कहीं पाड़व जन्म ले ले तो क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी ऊपर चढ़ना। अरे यह तो पंजाब का इलाका है, साफ सुथरा, एक साल एक नंबर की जगह मिली हुई आपको। अब ये नहीं करें तो फिर करेंगे कब, इतना मौका मिले मालिक की दया से अपने को, अभी हमने करना ही पड़ेगा ये, जब ये काम हमने करना है तो क्यों लेट करें। हमारे पूज्य परम संत सहन सबके साहब जी फरमाया करते थे, शुभ काम है देर कैसी है, भाई शुभ काम है तो देर कैसी, लग जाओ अपना। तो काम किया और बैठ गए, जैसे घर में लेडीज होती है बेली है ज्यादातर, मान ले भाई काम किया बैठ जाओ, मोबाइल चलाना एक दूसरे की नजर चलने के बजाय बैठ गए अपना,
और नारे बोलते बोलते ही रोटी पानी बनाए, खाने वाला ही भजन करेगा। फिर बीज की तरह है ना, ये तो बीज की तरह है। वही वही चश्मे वहाँ दिल का हुजर, एक दिल दिल का लाखों हुजर, दिल का हुजर। दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। भाई नाम जपना शुरू करेंगे, भजन सिमरन करेंगे तो भाई ऑटोमेटिक अपने ख्याल साफ होने लग जाएंगे। अगर जब भजन नहीं करेंगे न बैठेंगे तो और ख्याल बढ़ेंगे, कहेंगे भाई इसकी भक्ति है। ये भक्ति कब बनी है? जब हमने भजन किया है। भजन करेंगे जब ही तो भक्ति बनेगी, भजन नहीं करेंगे भक्ति कैसे? और भजन कौन सा? जो रोज का नित्यनेम करेंगे उसकी कीमत है। और भाई इसका भजन है, जैसे मान ले भाई पापी है, बड़ा पर्सन है, पापी है, अगर भजन नहीं करेंगे तो पाप बढ़ता चला जाएगा। भाई अगर भजन नहीं करेंगे तो पाप बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम पापी हैं, मान लिया सपोज करो हम पापी हैं और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया तो पाप करने शुरू हो जाएंगे। भाई पाप करने शुरू हो जाएंगे। प्रश्न तो दो ही है ना जी भाई, कोई भी कितना बड़ा गुनाहगार है, पापी है, ऐबदार है, कितना कुछ भी है, भजन सिमरन के करने से सब भय पाप और डर निकल जाते हैं। भाई सब भय पाप और डर निकल जाते हैं। किसी मेडिटेशन से ध्यान में किसी कीमत है ध्यान की? भाई पाप को खत्म करने के लिए तो दुआ ही तो है ये, पर पाप थोड़े थोड़ी है। भाई भगवान से पिछले कितने साल हो गए हमारे को, तो क्या किया हमने? पाप ही पाप तो किए। जैसे चलेंगे अपन, जैसे फिर भी पाप होंगे, मकेड़े मकोड़े मरेंगे। चलो छोड़ो, आप रोटी तो खाओगे ना, रोटी तो उनमें भी तो जीव होता है। जेते दाने अन्न के बिन जीवा वाजा न कोई, जितने दाने अन्न के उस समय जीव होता है। पानी पिएंगे उनमें जीव होता है, सांस जीव है। भाई जीव जीव है, इनको फिर प्रश्न होगा तो फिर इसका मतलब हम चले ना या रोटी ना खाएं? तो ऐसा भी नहीं हो सकता, चलना ही पड़े, रोटी खानी पड़े। पर शर्त यह है कि हम कमाएं 100 रुपये और खर्चा 20 का कर दे, फिर भी 80 तो बचे। भाई जीव को जीव खा के ही तो जीवित रहता है। भाई हमने वनस्पति खाती है, हम वनस्पति में पाप कम लगता है क्योंकि इनमें एक तत्व होता है, हम 5 तत्वों के आदमी हैं। इसके अलावा अपन जैसे मांस वगैरह खाएंगे, वो 4 तत्वों की चीज हो, 4 तत्वों की चीज है, तो उनसे हमारे को ज्यादा पाप चढ़ेगा, ज्यादा फिर ज्यादा, क्योंकि 4 तत्वों की चीज है, कोई पेड़ में थोड़ी लगता है ना। तो इसलिए मतलब ये तत्वों के हिसाब से पाप लगता चला जाएगा। तो फिर दिल का हुजरा साफ कैसे होगा? एक बारी मांस खा लेता आदमी मांस से, तो 6 महीने तक उसका पात्र साफ नहीं होगा। एक बारी मांस खाने से 6 महीने तक का हमारा पात्र खराब हो गया, साफ नहीं होगा। बाबा जी फरमाया करते थे भाई मांस का 6 महीने पहले तक भाई सत्संग होना और कर, जब पात्र साफ होगा आपका फिर मिलेगा नाम आपको। तो कहने का बाबा निचोड़ ये है कि भाई भजन करने से पाप करने शुरू हो जाते हैं और ना करने से भजन फिर पाप पड़ने शुरू हो जाते हैं। साइकिल चलाता है आदमी, बाबा पड़े हुए तो आगे बढ़ रहे हैं, पेडल बंद कर दिया वहीं रुक गया, फिर चलाने शुरू कर फिर चालू हो गया। इसलिए भजन सुनना शुरू कर दिया, पाप करने शुरू हो गए, तो रोक दिया भजन, फिर रुक गया वहीं पर काम। यानी आपके चलाने के ऊपर निर्भर करता है भाई आप इसको लगातार कितनी देर तक चला सकते हो। ये आपका प्रेम है सतगुरु के प्रति। आप चला नहीं पा रहे उसको 1 सेकंड के लिए, भाई प्रेम है ही नहीं, है ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमने भजन में लगातार नित्य लगे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा का कल्याण तो करना है और खुश तो रहना है, हमने जीवन जीना है। तो भाई जिंदगी मिली है, जीना तो पड़ेगा, मगर खुशी से रह जाए, एक मस्ती श्वास रह जाए, उसकी मजा ही ना रहे। आगे एक दिल का हुजरा साफ करा के बोलना पड़ेगा। ध्यान गैरों का उठा। जैसे अब गैर किसको कहेंगे? गैर जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे ध्यान में रुकावट डालते हैं। जैसे गैर कैसी हुई? जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, भाई इनको गैर कहा गया है। गैर क्यों कहा गया? रुकावट कह जाते। जैसे काम है, काम से हमारी आत्मा नीचे गिरती है, ऐसे हमने चढ़ना ऊपर है तो इससे हमारी नीचे गिरेगी आत्मा। क्रोध से ही आत्मा ऐसे फैल जाती है, हमने इसको इकट्ठा करना है, क्रोध से ये फैल जाएगा ऐसे। जैसे आपको क्रोध आ गया, ठीक है, आपका क्या होगा? आंखें लाल हो जाएंगी, खून का पानी बनने लग जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा आपका,
और आपकी बुद्धि है ना खराब हो जाएगी बुद्धि। भाई क्रोध भूत जा पे तन पे आए, मन तन की शुद्ध विसरावे। वो महामूढ़ जानो, वो आत्मघाती जानो। वो अपना घाती कर लेता है, महामूर्ख बन जाता है और अपना घात आप ही कर लेता है। ये क्रोध, क्रोध से हमारी आत्मा ऐसी फैलती है, क्रोध से। यानी ये भी, यानी ये गैर इसलिए है। फिर लोभ से ये मोटी होती है, लोभ से ये मोटी हो जाएगी पूरी। मोह से ये बनती है, ऐसे गांठ लगती है, इसमें गांठें लगती रहती है मोह से। अहंकार से ये फैलती है, अहंकार से फैलेगी, अहंकार हो जाएगा जो फैलेगी दूर तक। मैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये चोर हैं सारे, है ना, ये गैर हैं, ये हमारे लिए दुश्मन है, क्योंकि हमारी आत्मा को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। हमने इसको इकट्ठा करना है, ये इकट्ठा नहीं होने जाती, ये फैलेगी, भाई मोटी होगी, फैलेगी और बंधेगी और मोटी हो जाएगी। तो हम उन्हें जाना ऊपर है। बाबा जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई हाथी जैसी मोटी हुई है तो अंदर कैसे जाए। यानी अभ्यास मेडिटेशन इसलिए किया जाता है कि हम बिल्कुल हल्के हो जाएं, खाली हो जाएं, तो उसी का नाम जीवन है। ध्यान गैरों का, यानी इनसे तवज्जो हटा। समझ इसको भाई ये आज भी दुखदाई है तो कल भी दुखदाई है, आज तक हमें दुख ही ठाया है। तो मन को समझाना पड़ेगा। अगर आप मन को समझाओगे, मन मैंने मानना, अगर कोई मनाने वाला तो ईमान में जाएगा। आप समझाओगे तो, क्योंकि ये भी तो एक स्वादु है, स्वाद के चक्कर में रहता है सदा के स्वाद के। भाई मेरे को तो सारी उम्र का होना चाहिए, ये इसमें उदास हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। तभी तो जंगल में क्यों गए, उन पर क्या कमी थी बताओ। राजा महाराजा थे, उन्होंने सोचा भाई कुछ नहीं इन चीजों के अंदर, तो जंगल में इसलिए तो गए ना वो। तो इसका मतलब ये होया कि भाई हम तो सबक सीखे। फिर ध्यान गैर का उठा, उसको बिठाएंगे जब ना, जब गैर घर में है, बदमाश घर में है, तो सतगुरु कैसे आएगा। वो भी जब आएगा इनका ध्यान हटेगा, जब अंदर आएगा सतगुरु। आगे सब एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस। जैसे ये ना भाई दिल तो एक है और लाखों तमन्ना भरी पड़ी है, भाई ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसे सोचता रहेगा ना सारा दिन। फिर ठिकाना कहाँ है उसको बिठाने के लिए। कभी कोई रस, कोई रस, कभी कोई रस, ऐसे आता रहता है ना मन के अंदर। ऐते रस शरीर के कै गट राम निवास, गुरु नानक साहब जी लिखे। भाई इतने रस शरीर के हैं, सतगुरु कहाँ से आए। भाई इतने स्वाद हैं इसके शरीर के, तो सतगुरु कहाँ से आए। इसलिए एक एक करके हमने एक एक को छोड़ना पड़ेगा, एक एक को। यानी भक्ति त्याग की है, त्याग की थोड़ा थोड़ा करके। यानी जो जो चढ़ाई तो त्याग ऑटोमेटिक अपने आप ही हमने ऑटोमेटिक दिया भगवान ने देगा। जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवास। जितना जितना भजन करेंगे उतना हमारे अंदर मालिक बसेगा, यानी ख्याल निकलने शुरू हो जाएंगे। है तो सिमटाओ के ऊपर है भाई, घूम फिर बात तो अपनी वही आएगी भाई। जो जो सिमटा होता जाएगा मन स्थिर होता जाएगा। सत्य का मतलब ख्याल का हो, उसको विचार का हो, है ना, या गैर का हो, वही सारे टिकने लग जाएंगे। आप मजबूत हो जाओगे घर में तो गैर क्या करेंगे। आगे ध्यान गैर से उठाएं, ये होगा। फिर ठिकाना है कहाँ। यानी एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर ज्यादा हवस। हवस का मतलब स्वामी वहां लिखा है हिरस, हवस और लालच की मैलों से बड़े हृदय में कभी भी सच्चा नाम प्रकट नहीं होता। यानी हिर्स है उसमें भाई, एक दूसरे की जलन की भावना है। हवस है यानी लस्ट, प्रबल इच्छा है। और कि मैले के बड़े हृदय में लोभ लालच के हैं, जिसमें बड़े हृदय में कभी सच्चा नाम। क्यों, जब ही वो अंतर्मुखी होने की कोशिश करते हैं, यही इच्छाएं उसको फिर बाहरमुखी कर देती हैं। भाई फिर अंतर्मुखी होने की कोशिश करते हैं, फिर ये चीजें बाहरमुखी कर देती हैं, खींच लेती है, बाहर खींच लेती है, इसलिए उन्हें प्रकट नहीं होगा। इसलिए क्या करना, सतगुरु सारा कुछ आपका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। भाई मेरे को तो तू नहीं चाहिए खाली, सतगुरु में तो तेरी जरूरत है। इस तरीके को मन को पकाया जाए रोज, रोज भजन बैठे, सतगुरु तेरे मेरे गुनाहों के लिए माफी दे, क्योंकि ये पाप है, ये भी तागा खड़े हो जाते हैं। मेरे पाप कर्म ये तुझसे प्रेरित करने नहीं देते हैं, मिलो चाहूँ आपसे रोक ही लेते, यही रोक लेते हैं हमारे को। भाई रोक लेते हैं यहीं पर। इसलिए करना क्या है हमारे को, भाई अपना घर है, आपका घर है, वही सदाबहार है, वहीं पर आप ये कोना बनाइए, बैठिए, वहीं पर आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा।
यानी आपका मन नामों को दोहराना शुरू कर दे। वहाँ बच्चे तो पढ़ाई कर सकते हैं, शराबी को अभी ना जाए, वहाँ पर खाने पीने वाला ना हो, इधर उधर का छोड़ने वाला ना हो, वहाँ पर ऐसे करोगे तो फिर वहाँ संस्कार अच्छे पैदा हो जाएंगे। भाई डेरे कैसे बने? ये तो खेती तो थे पहले। अरे भाई डेरे ये खेती तो थे, तो इसमें भजन श्रवण होने लग गया तो खुशबू बन गई। भजन होता रहेगा तो खुशबू बनी रहेगी, भजन हट जाएगा तो नहीं होगा। फिर सारी चीज तो भजन है। एक बारी दो आदमी जा रहे थे, तो एक रुक गया। नुकरे क्या कर रहे हो? नुकरे जी यहाँ खुशबू आ रही है मुझे, किसी भक्त ने यहाँ तपस्या की थी। यानी प्रश्न तो भाई भक्ति का ही है, जो कुछ है भजन का ही है। यानी आप अपना भजन बढ़ाइए, जो कुछ काम है ना भजन से होना है हमारा, क्योंकि परब के सिमरन रिद सिद्ध होने ये सारे कुछ पहले बाबा जी बताते तो पहली स्टेज है। तो भजन सिमरन करने लग जाएंगे, काम चलना मान ले और कुछ होना, ये तो अपने आप। यानी जब लगन कर करने लग जाए, अगर हम परीक्षा लेके करने लग जाए ना, देखे भजन कर देखे कुछ आएगा कि नहीं आएगा भाई। उसमें जब खो जाए उसके अंदर मालिक के भजन में ही, भक्ति में खो जाए, जब की बात है ये भाई भजन में लगने लग गए, खूब मन लग रहा है उसका, भजन करने लग गया, उसकी कीमत मानी जाएगी। वो पहले वाला बोल दी शुरू में बेनती वाला। मैनू सब ने है दुरकारिया, मैनू सब ने है दुरकारिया। मतलब कहने का ये है कि भाई अपने को सब ने ठुकरा देना है, आज निकल कल नहीं परसों नहीं, ये नरसों, या हमारे कोई दुख तकलीफ हो या बीमारी आ जाए, जब छोड़ देना सब ने हमारे को, तो अपने पैसे समय ना आए, इससे पहले हम क्यों ना भजन करके ऐसा अवस्था पैदा करने चढ़ाएगी जिससे कि हमने जरूरत नहीं पड़े किसी की। भजन बैठे ध्यान ऊपर चला गया हमारा, और हम वहाँ पर मस्त रहे। जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि बैठे रहते थे महीना महीना दो महीना, और डिमके लग जाती थी उनको, बेचारे को लगे रहते। उनका मतलब क्या था भाई? अंदर चले जाते थे, वो शांति हासिल करते थे। इसी तरीके से अवस्था आप पैदा कर लें जब लोग सांस है हमारे फिर थोड़ा इतना करना आपने भाई, जो टेलीविजन का और कई दूध की बात, इनका समय निकाल कर आप भजन को देना है। क्यों? अगर जैसे आप टेलीविजन या और कुछ देखते हैं, जो कुछ देखते हैं ना, जो दिखता है वही तो बिकता है, जो कुछ देखते हैं वही तो आगे आता है। जब भजन पे बैठेंगे तो वही आगे आ जाए, कुछ भी देख लिया आपने वही आगे आ जाएगा आपका। भाई कुछ भी देख लिया भाई, ये चीज पढ़ी आज और करे, वही आगे आ जाएगा। इसीलिए लिखे है गुरबाणी में, अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे। तो आगे आगे का मतलब जो कुछ किया भाई वो तो भजन करते हैं, वो आगे आगे खड़े हो जाएगा, आगे आके। तो आगे खड़े होने का मतलब आप भजन में रुकावट डाल देगा हूँ। इसी तरीके से भाई किसी को देखना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, किसी से माथा पच्ची मारना, किसी से बहस करना नहीं, किसी को कहना नहीं ये अच्छा ये बोल रहा है, भाई मैं तो कुछ नहीं जानता। कैसे एक साधु था, उसको पूछा भाई भजन कैसा चल रहा है, डेरे में क्या चल रहा है? वो कहने लगे खुरपी चलाता था। नुकर भाई ये खुरपी देख रहे नुकर ये 10 दिन पहले इसको पहना किया था मैंने, अरे भी 5 दिन और चलेगी, और 5 दिन के बाद फिर इसको पहना करवा लेंगे, चटवा लेंगे। इसके बाद इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं जानता, और पता ही नहीं मेरे को इसके बाद। मतलब ऐसे आदमी को मस्त रहना चाहिए अपने काम धंधे में, घर के काम में और भजन में, क्योंकि फिर आपको शौक हो जाएगा। एक बारी जो लगने की देर है फिर ऑटोमेटिक शौक हो जाए, भाई ये तो स्वाद है, काम करे फिर बैठेगा, काम करे बेम्स हो जाए उसको फिर, क्योंकि इस तरह अच्छी चीज इसको कहीं मिलती नहीं है जो इसके लिए शांति दे सके, प्रेम दे सके। मैनू सब ने है दुरकारिया, मैनू सब ने है दुरकारिया। हो मैं ता मड़ कर मादा मारिया, मैं ता। उस परम पिता परमात्मा के भाई प्रार्थना भी करनी जरूरी है अपने को। जब आप भजन बैठे हो, आप हो गए उदास, आपका जी नहीं करे भजन करने का, आप उब गए हैं, परेशान हो गए, आपने मन को कहना है कि सतगुरु, आगे प्रार्थना करनी है, मन से कहना है भाई सतगुरु आगे बोले कि सतगुरु अगर तो मेरे भजन की ओर देखेगा, मेरे गुणों की ओर देखेगा, मेरी खासियत की ओर देखेगा, काबिलियत कर मैं छूटने वाला नहीं, मेरे भजन को देखेगा, मैं तो मेरा किसा भजन, मेरे तो ख्याल ही नहीं आता, तेने ख्याल दिया तो मैं बैठे हूँ। मालिक मतलब तू मेरा कुछ करा सकता है, तो दया करता है तो मैं बैठ सकता हूँ, नहीं तो मेरा कोई गुण नहीं है बैठाने का, तो दया करे। मतलब ऐसी बातें बोलेगा, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए तो माफी दे, तो लाज रख मेरी, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे जो थोड़े बहुत है ना वो लोग पीने वाले हैं, और कोई है ही नहीं, तो लाज रख मेरी। बस फिर क्या मन में आत्मबल बढ़ेगा, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा थोड़ा,
फिर और जपने शुरू हो जाएगा। यानी प्रार्थना करना मन को ताजगी देना है, मन को से प्रार्थना करना, एक दंड बैठक मारना है, अतिरिक्त व्यायाम पैदा होना, अतिरिक्त शक्ति पैदा होना, तो फिर ताजा हो जाएगा, तो फिर ये नामों को उतराने लग जाएगा, फिर ये थकेगा। फिर अपने को क्या प्यारा होना चाहिए सिमरन से, ना तो हम थके ना अके ना उबे। भजन सिमरन से और सेवा से हमारे को में इतनी लगन लग जानी चाहिए, हमें सेवा और सिमरन से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भाई बहुत हो गया, बोल ना, इसकी भूख लगी ही रहनी चाहिए। भाई भूख लगी रहे इस चीज की, भाई उबे ना, हम परेशान ना हुए, थके ना अके ना। क्यों नहीं करें? क्योंकि यही तो हमारे साथ जाएगा। अरे भाई हमारे साथ और क्या जाएगा, यही तो साथ जाएगा, और तो कुछ जाने वाला है नहीं, हमें सब पता भी है। तो इसलिए सारी बातों को देखते हुए निचोड़ क्या निकाले कि भाई भजन बैठ जा, बस तेरे पास कोई और आ जाता है आपके पास है, तो उसको भी कहो भाई तुम भी बैठ जा, भाई हम भी बैठ जाएं। वो आपका प्रेमी होगा, आप वफादार होता हो, भैया बैठ जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। दो ही बातें हैं जी। नहीं तो फिर आपको भी रुकावट डाल देगा वो, आपको बात में लगा ले, ऐसी बात फेर देगा, तो आप भजन पर बैठोगे नहीं, बैठ जाओ वही बात चलती रहेंगी। आदमी दिससे प्रत्यक्ष काल ज्यों त्यों कर दादू टाल। भाई आदमी प्रत्यक्ष काल बताया गया है, वो कोई न कोई पेशकश मारे बिना रहे न, कोई ना कोई पेशकश मारे बिना रहे ना वो। यानी कोई बात ऐसी कह देगा, आपका मन घूम जाएगा, ऐसे आप परेशान हो जाओगे, यार पता नहीं क्या बात है। अच्छा बोला बैठा था, मन ठीक था, मेरे अंदर पता नहीं क्या आग डाल दी इसके अंदर। मतलब कहने का ये आग है ना जी, मतलब सबके में डालने वाले आते हैं, सबके। जैसे हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी के पास जब 2 नंबर बैठते थे, वहाँ आया एक आदमी, बड़ा आदमी था। वो बोले जी ये कुछ कहीं के बारे में, तेल वेल के बारे में कोई सी बात नहीं, भाई साधुओं को तेल की क्या जरूरत है, ऐसे वैसे कोई बात करे। महाराज जी तो कुछ बोल सके नहीं, कोई आग भर दी ना ऐसे कुछ है। एक प्रेमी आया दूसरा, महाराज उस पर गर्म हो गए, ऐसे वैसे खूब कुछ बोले, ऑर्डर तब आ गया, कहते महाराज जी कुटाई कुटुई नहीं कर दी है, कोई मेरा नहीं है। तो फिर बोले महाराज जी मैं तो कुछ बोले नहीं आपके साथ, कोई बात नहीं हो मेरी तो आपसे, आप गर्म हो गए मेरे पे खाम खाइए ऐसे। तो क्या बात हो? अरे भाई मेरे किसी ने तंग कर रखा था, मेरे को कुछ बोले गया था एक आदमी, वो बात थी मेरे अंदर आग पड़ गई, मैंने आप पे छोड़ दी। मतलब भाई कहने का मतलब ये चलता रहता है ये। फिर आप क्या करो, आप भी भजन में लगे रहिए, मतलब सबके साथ ये यूं घबराओ, मतलब लगे रहने से तो काम बनेगा जी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भाई मैं भी आप जैसा था पहले, महात्मा बुद्ध कह रहे भाई मैं भी आप जैसे था पहले, अब मैंने भजन सेवन का अभ्यास करके मैं ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच गया हूं, आपको भी वहां पहुंचा सकता हूं। भाई पहले मैं भी आप जैसा था, आप भी मेरे जैसे हो सकते हो। यानी पारस और लोहे में, पारस और संत में बड़ा ही अंतर जान। ये तो लोहे को सोना करे, संत करे आप समान। संत अपने जैसे बना लेते हैं, भाई अपने जैसे बना लेते हैं, जैसे आप खुद है ना वो ऐसे बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई फिर होएगा काम किससे? नचोड़ तो यही आया कि बैठने से होगा ये काम, रो के सिमटने से। ये शुरुआत है ये भाई, भजन बैठने से, और ध्यान इधर उधर न जाए बैठने से, और रो की सिमटाव से होगा। ये शुरुआत है इस चीज से, इससे आगे बढ़ेगा काम। मैं ता माड़े कर्मां दा मारिया। आज उसे परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना तो करनी पड़ेगी भाई आपको, कि जिसके आगे चले नहीं चाह रहा उस आगे सदा नमस्कार है भाई, नमस्कार तो करनी पड़ेगी भाई। मैं तो पापी हूँ, और मेरे अंदर तो दीनता इतनी भी नहीं जितनी भिखारी के अंदर है। भिखारी के अंदर कितनी दीनता होती है, देखो कैसे मांगा टेढ़ा होके मांगता रहता है जी। ये होता नहीं वास्तव में वो मांगा टेढ़ा, यानी पोजीशन बनाता है ऐसे मांगने के लिए। भाई कपड़ा लत्ता मांगता है, थोड़ी बहुत है, खाने की चीजें मांगता है रुपये पैसे के लिए, अपने आप इतनी दीनता दान कर लेता। हम मालिक से मिलना चाहते हैं, और दीनता हमारे अंदर एक भिखारी जितनी भी नहीं है। हम वैसे प्रेम का नाटक करते हैं, और हमारे अंदर एक प्रेम वेश्या जितना भी नहीं है। वेश्या के पास कोई भी आता है वह बराबर प्रेम करती है, ये कौन है कि भाई अमीर गरीब को और सा, ये नजर में एक है उसके। और हम तो मुंह देख के टीका करते हैं, भाई मुंह देख के टीका करेंगे ऐसे कि भाई ये आ गया थोड़ा वो, इसके थोड़ी गाड़ी हिचा बना देते हैं भाई, इसकी थोड़ी ऐसे, इसमें तो कोई नहीं रहे, लस्सी में पानी डाल के दे देते हैं इसको, कोई बात नहीं है जी। तो चक्कर पड़ता है ना ऐसे जी। तो बोलो साहब बोलो।
दिन रात करा मैं तेनू याद वे, दिन रात करा मैं तेनू याद वे, तू छड्डी न मेरा साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। भाई रात रात दिन उसको याद करेंगे तो सतगुरु तो साथ रहेगा अपने आप ही साहब, फिर साथ तो छोड़ेगा नहीं उसका जी। भाई प्रश्न क्या है भाई, रात दिन की फटक लगी रहे, 8 पहर 64 घड़ी बोला दर ध्यान, जाने कौन घड़ी आन मिले भगवान। भाई उसको अपने लगातार लगे रहना भाई, जब तक आप में चेतनता है होश हवास से आप नाम जपते रहिए। अगर नाम आप न जपोगे तो मन कहीं और ले जाएगा आपको। भाई ये तो इसने कह रखे भाई तो नाम जप लो, नहीं तो मैं किसी और चला जाऊंगा। भाई इसकी तो आदत पड़ी हुई है भटकने की, व्यर्थ। भाई इसकी आदत पड़ी हुई है भाई, तुम कुछ भजन करो तो ठीक है, नहीं तो मैं और भटकता रहूंगा इधर उधर। यानी स्वागत चक्कर में भटकता है ये ब्रह्मता ब्रह्मता आप ही भ्रम में पड़ गया, ये ब्रह्म की अंश थी, ये कूड़ा करकट में उलझ गया। गुरु नानक साहब लिखते हैं कि हे मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। भाई तो ब्रह्म की अंश है, तो कर रहा क्या है, इसको मन को समझाना है आपने प्रार्थना कर करके। भाई तो क्या करे, तो नाम जप ले, तेरा काम तो ये है, तो फिर और चक्कर काटता। मेरी सी कोई नेक कमाई, मैनू दर तेरे ले आई, मेरे अपने तो छड़ गए साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे, हो बाबा सतगुर दुखी याद नाथ वे, दे दे। वो तो जैसे भाई ये बात तो पक्की है भाई, अपनी कमाई है पुरानी, पिछला भी भजन किया था अपने को, पीछे ही भजन किया, तो आप साथ संगत में आए हैं, 2 घड़ी बैठते हैं, लगन हमारे को तड़प है, तो पीछे भी कुछ किया है हमने, तो अब आयो आप पूरे जन्म में हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटा नहीं जाए बोलिए तो। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। मतलब अपन भाई पहले भी अपन सेवक थे सतगुरु के, यानी नाम ले रखा था, अपने भजन किया पहले भी, और तब तो मिटे, तभी तो हम छोड़ नहीं सकते इस रास्ते को। जैसे प्रेमी कोई नाराज हो गया, जैसे मान ले वो टेंशन होगी किसी को, इसके वो क्या कह जाएगा भाई, मैंने मुड़ के आना नहीं आ रही यहाँ पर डेरे में, आगे नहीं आऊंगा। तो 2 सत्संग उनसे पहले 4 दिन पहले देखते वहीं बैठे मिलता है, यार चक्कर क्या, जब तो क्या करूँ यार, राम जाने क्या भीतर यार, फिर खींच के लिए आते हैं मेरे को यहाँ यार, टिकने देता मेरे को, कभी देखना अभी है। एक प्रेमी रूस के चले गए मस्ताना जी टेम के, और बाबा जी फलाना जा रहे रूस के, अरे जाने दे कईयों को लेकर आएगा, कईयों को लेकर आएगा ये। तो जी वो घर आ गया, उदास वहाँ बैठे, बात किसी को करे नहीं बेचारा, घर के पूछे लड़ाई हो गई कि झगड़ा हो गया कि कुछ महाराज ने बोल दिया कि अरे नौकरे मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला भाई, कुछ नहीं, मैंने रहने दो, थोड़ा बैठने दो। तो चुपचाप बेचारा उदास परेशान। तो थोड़ी देर में उनके रिश्तेदार आ गए, उन्हें कोई बला का रगड़ा था कोई, पहले तो कुछ बोले नहीं, क्या करें भाई, तू ही बता यार, तू डेरे में रहता है, अरे यार तो महाराज के पास ले चल मारे यार, तुम्हारे महाराज के पास ले चले। और देखा तो 4-5 जन बिठाएगा ले रहे बेचारे। महाराज जी बोले बाबा जी फलाना आ रहा है, 4-5, मैं कहूँ था नहीं 4-5 का और लेकर आएगा ये, है जी, मतलब देख लो आप जी, तंग हो जाए, परेशान हो जाए बेचारा, दुखी हो जाए, आगे मुड़ के आने नहीं। सत्संग 3-4 दिन पहले आके बैठेगा जाके, नुकर अरे ये बैठेगा, ये तो कब समय आऊंगा नहीं जी, और नहीं करूंगा जी। राम जाने भीतर क्या सतगुरु ने कर रखा है, मतलब साथ संग के बिना हम रह ही नहीं सकते जी, है ना जी, कुछ भी कर ले जी, कितना कुछ कर ले, फिर आगे खड़े हो रहेगा जी, देखते भी यहाँ पर ऐसे। तो इसलिए बाबा जी ने हमारे अंदर इसी चिंगारी डाल दी, यानी पिछले जन्म में हम तेरे सेवा तो मिटे नहीं भाई, हम छोड़ नहीं सकते, मिट नहीं सकते, जा नहीं सकते, कहीं जुदा नहीं हो सकते, हम फिर तेरे पीछे रहेंगे, है ना जी, हम छूट नहीं सकते, घूम फिर वहीं आएंगे। हाँ जी, फिर आगे साहब, अब तो मिटा नहीं जाए, माथे पे दोनों है तेरे दवार धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। भाई मेरे माथे में सहज धुन आ रही है, कोई वैसे नहीं आ रही है, उन्हें पहले ही भजन किया था,
है ना जी। अभी कोई चीज हमें खींच खींच के लाती है बार बार, फिर भी में जोर करती है, हम ठीक नहीं, हमारा कोई बस नहीं है, हमारा जैसे कोई हमारा कोई बस नहीं है, कुछ भी अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है, खींचातानी है, खींचातानी हो रही है ना। सतगुरु खींचता रहता है, दुनिया भी खींचती रहती है, भी खींचातानी हो रही है ना जी। दुनिया भी खींचती है, वो भी खींचती है, मन भी खींचते है, उधर आत्मा भी खींचती है, भगवान भी खींच, सतगुरु खींचते हैं। कल भगवान खींचा, हम तो खींचा खींचा में उड़ रहे हैं, है ना जी। अपन खींचातानी तो है, कभी घर के खींचेंगे, चलो जी आप, घर परिवार वाले खींचेंगे, कभी आत्मा खींचेगी, कभी मन खींचेगा, कभी सतगुरु खींचेगा, कभी काल भगवान खींचेगा, यानी खींचातानी चल रही है हमारी। तो खींचातानी में आपको छोटी सी एक और सुनाते। एक बड़ी कोई लोमड़ी थी, उसके पीछे कुत्ते भाग लिए, कुत्ते, ये लोमड़ी आगे गए, पीछे पीछे कुत्ते भी जा रहे। एक आगे कोई गादर गादरी शियार बोलते हैं आप जिनको, वो कोई बिटसा था, वो खड़ा था, कोई गुफा सी समझो, उन्हें और कोई जगह तो मिली, उसमें कूद गई वो। ये भी बेचारा ये गादड़ तो रात की ड्यूटी से आया था, कहीं गया होगा कहते, एकदम खुदे सो रहे थे, आराम कर रहा था जी। और क्या बला पड़ी भाई, मस्ताना जी फरमा गए थे, क्या बला पड़ी, क्या बात हुई। लोमड़ी कहने लगी, भाई आपके यहाँ परौने बोलते हैं, वहाँ बटे बोलते हैं, परौने आए हैं भाई, लड़के को ले जाने के लिए परौने आए हुए हैं। मैंने उनको समझाया था कि भाई अभी मेरे पास कपड़े लेते तैयार नहीं हुए हैं, अभी अभी मेरी तैयारी नहीं है, मान नहीं रहे परौने, यानी बटेव नहीं मान रहे। सतपाल है, हरियाणा में बटेव बोल देते हैं ना, आपके यहाँ परौने बोल देते हैं। अरे बटेव मान नहीं रहे जी, कुछ समझाओ, आप समझाओ जी कुछ। ये तो चौधरी हो गया ना जी भाई, वो तो मतलब इज्जत बढ़ गई ना, ताऊ लगे ना, वो तो बड़ा हो गया वो तो, है तो चौधरी में आ गया पूरा। और ऐसी कौन सी बात है भाई, लड़की दे रखी, ब्याह रखी, मानते क्यों नहीं जी। अभी सीधा कर देता हूँ जो उनको जी, अभी देखना आप जी, अभी बना देता हूँ सीधा उनको। बेचारे वो गादर था, ऐसे बाहर निकले, कुत्ते बांट देख रहे कि इधर खड़े है इधर खड़े जी, दो दो वो इधर पीछे निकलते, एक कान इधर पकड़ लिए उसके, इधर पकड़ लिए कुत्तों ने, बाहर है गादड़ के, इधर वाले ने इधर पकड़ लिया, इधर वाले इधर पकड़ लिया, ऐसे। ये उन्होंने सोचा कि ये बटे तो करड़े निकले भाई, बटे तो करड़े हैं ये तो भाई। तो उन्हें गादड़ ने सोचा भाई ये तो रॉन्ग नंबर लग गया, गादड़ ने सोचा रॉन्ग नंबर मिल गया, तो भाई ये तो गलत फंस गया, मैं तो ये चौधरी में तो गड़बड़ होगी। वो पीछे खींचे, सोचा पीछे छोड़ जाए उनका, कुत्ते बाहर खींचे उसको, वो अंदर खींचे उसको गुफा की ओर गादड़ तो, और कुत्ते उसको बाहर खींचे, बाहर आ जा अभी देखेंगे तेरे को भाई, हैं। तो जी खींचा तानी हुई ना जी, बाहर खींचे, कभी अंदर खींचे, कभी बाहर खींचे, नहीं कभी मन खींचे, कभी आत्मा खींचे, काल भगवान खींचे, कभी सतगुरु खींचे, ऐसे खींचा तानी चलती है ना जी। कभी वो खींचे खींचे बाहर, वो अंदर खींचे, वो बाहर खींचे, वो अंदर खींचे। खींचा तानी में क्या है, गादड़ के कान निकल गए, कान फट के बेचारे के ऐसे कान फट के ना, चुपचाप कोने में जाकर लेट गया, आराम से लेट गया बेचारा। वो लोमड़ी बोली, भाई बटे माने कि नहीं माने क्या रहे, बटे माने कि नहीं माने क्या रहे। नुकरे जी ब्याह तो हमने भी बहुत किए, फिर इतनी खिंचातानी देखी, ब्याह तो हमने भी बहुत किए थे, मगर इतनी खिंचातानी ने कान नहीं गए मेरे, तो काने गए, मैं तो बिना कान का बना दिया मेरे को तो जी। तो इसका मतलब कहने का ये होता, भाई अपन पूजा पाठ भी करते थे, कभी कोई बालाजी जाता है, कोई कहीं जाता था, कोई कुछ करता है, कोई देवी का करता था पूजा, दीवा लगाया हर एक तरफ हो गए थे, है ना भाई, दीवा लगाए हर एक तरफ हो गए, होगी पूजा वैसे ले, क्यों साहब मत्था टेक दिया गुरुद्वारे में, हर एक तरफ हो गए, फारिग हो गए जाते थे। ये रात दिन खिंचातानी हो रही है ना जैसे, है नौकरी ब्याह तो हमने किए थे, मगर इतनी खिंचातानी नहीं देखी भाई, इतना भाई भजन तो बहुत किए थे लोगों ने, मगर इतनी खिंचातानी नहीं देखी। हाँ जी, हाँ जी, आगे साहब हो गया पूरा भाई। पिछले जन्म में ना ये और बोले, माथे माथे ना एक बार और बोल दे, पिछले जन्म हमरे सेवक, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटे ना जाई, तेरे दवारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। भाई इसका मतलब ये है, इसी कशिश क्यों है, खिंचतानी क्यों है हमारी भाई, हम फिर छूट क्यों रहे, क्योंकि भाई पुरानी भक्ति है, ये पीछे छोड़ रही ना, साथ आती है हमारे। जितना भजन आपने किया, मान ले आपने इस जन्म में आप यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, या पहले केंद्र में आ गए, अब सहज कल में आ गए, अगले जन्म में यानी भक्ति पूरी नहीं तो जन्म दिया जाएगा आपको सत्संगी के घर में, खास सत्संगी, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल सत्संगी घर जन्म दिया जाएगा आपको। तो वहां बचपन से आप भजन करना शुरू करोगे, जब भी आपको नाम मिलेगा, जब भी
बट तो आप नाम लेते आप कहाँ पहुंचोगे, जहाँ पीछे कमाई करी थी आपने वहीं तक आ जाएगा ध्यान आपका ऑटोमेटिकली। बाबा जयमल सिंह जी महाराज को जैसे नाम दिया तो स्वामी जी महाराज ने कहा भाई ये पिछली कमाई थी तेरी, संभाल भाई, यहाँ तक आए थे पीछे। उनको बताया साहब ये क्या भाई, मतलब जिनको जितना भी भजन करोगे, यानी भक्ति में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। असफल जितना आपने भजन किया है ना वो जमा रहेगा, कटेगा नहीं। और जब भी तुम्हारे को जब भी ये भक्ति पूरी नहीं हुई तो फिर दोबारा जन्म दिया जाएगा आपको सत्संगी परिवार में, फिर भी नहीं हो तो फिर भी और अच्छे सत्संगी जन्म बचपन से करोगे भजन से बना आप, अच्छे बेहतर परिवार में जन्म दिया जाएगा, फिर वहां भजन करोगे आप, यानी आप इस तरीके से आपकी भक्ति चालू होगी। तो फिर प्रश्न ये होगा अगर छुटकारा तो फिर भी करना ही पड़ेगा ना, आखिर भजन में तो लगे रहना पड़ेगा, क्यों ना हम भजन में लगे रहे, अच्छे से करते रहे। भैया हम पीछे भी तेरे सेवक थे, सेवक का मतलब भाई पीछे भी हमने नाम लिया हुआ था, भजन किया था, भक्ति पूरी नहीं हुई दोबारा फिर इसमें आ गए। अपने हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे बच्चों के बारे में, भाई ये गुरु नानक साहब की रूह है, यह है मस्ताना की रूह है, उसकी ओर ये आंखें है ना ध्यान करती रहे, कहते मेरा बाबा ये है ना जी, बोलते रहते बाबा जी फरमा करते थे ये बातें, आपने भी सुनी होगी ये बहुत, यानी वही बच्चे आते हैं बार बार। तो फिर बाबा जी मस्ताना जी फरमा करते भाई ये बच्चे कौन सी है भाई, इनकी फोटो नहीं, इनकी फोटो तो हमने दरगाह में भेज रखी, पहले भेज रखी। हाँ शुरू करो पहले यही हाँ जो शुरू में बोल रखे था वाला तो हो गया, वो पानी वाला हो गया पूरा। अच्छा चलो कोई और बोल दे फिर। बोल दो, हम तो करते हैं ना ये तो रहेंगे। वो पहले वाला पूरा कर दे। हाँ पहले वाला पूरा कर। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन, कुदरती मस्जिद का साकिन, दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा ना के आने के लिए। यानी गुरुवाणी में ये लिखा भाई सब कुछ घर में बाहर ना है, बाहर टोले सब भ्रम, बाहर का तो सब भ्रम बताया गया भाई, बाहर का जो कुछ हमने बनाया अपने हाथ से तो बनाया है या कारीगर ने बनाए हैं, उसी को फिर हम सारा कुछ समझने लग जाते हैं, पूजा पाठ करने लग जाते हैं। तो तुलसी साहब जी कह रहे हैं भाई ये एक स्कूल थे समझाने के लिए, जैसे बच्चों को समझाते हैं ए अनार आम है नहीं है मगर समझा रहे हैं उसको, इसलिए ये स्कूल हैं रूहानियत के, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी हैं इसमें दीवा जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं जैसे ईसाई लोग, और अंदर है ये जोत, आपके अंदर है सब चीज़ें, ये समझाने के लिए स्कूल है ये। वो कह रहे हैं भाई अफसोस है तुम भाई सारी उम्र इसी में घूमता रहे है, तेने अंदर वाला देखे नहीं, सच्चा नहीं देखा, अंदर वाला गुरु नहीं देखा या सच्चा मंदिर नहीं देखा अंदर वाला। तो ये अफसोस कर रहे हैं ये तुलसी साहब जी, इन्होंने भाई अफसोस है ये। फिर ये सारा अगर ऐसा करते रहे तो साकिन ये दुख उठाने के लिए है, आपको कुछ नहीं हाथ मिलेगा इससे, यानी कि अंदर तो जाएंगे आत्म कल्याण नहीं होगा तो भाई दुख का दुख। ये सब ये स्कूल है समझाने के लिए। और हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साथ फरमाया करते थे भाई ये तो गुरुद्वारे में जाओ तो वहाँ भजन में बैठो सेवा करो, आप मंदिर में जाओ तो वहाँ भी भजन पे बैठो और सेवा करो, जो मतलब है सेवा और सेवन पे रुकेगी बात। आगे कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, महराब में सुन गौर से, कुनपुरा में है लिखा आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सतगुरु तो मतलब अपने को बुला रहे हैं, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सह सेती कराओ, भाई उन्हें तो जिन्हें भेजा है वो बुला रहे हमारे को ले जाने के लिए। तभी तो दोना रही है, जब भी शासन ले आता है, जब भी भाई कोई तहसील लेके ले आता है, ये सारा ले जाने का ही तो काम है उसका, ले जाना चाहता है तो ऐसा करता हो।
इस राह में रखने के लिए भी आगे तैयार हो जाते हैं। ये सारा काम सतगुरु अपनी व्यवस्था आप करता है और आप ही इस लाइन में लगा रहे हैं, अपने को सारे काम आप ही कर रहे हैं। ये हमारा जरिया है भाई, अंदर से हमारे कशिश पैदा नहीं करे कुछ अंदर से तो हम कैसे जाएंगे जी, नहीं जा सकते। तो वो सतगुरु ही हमारे अंदर ऐसे कशिश पैदा करते हैं, ख्याल पैदा करते हैं, विचार पैदा करते हैं, तभी हम भागते हैं। अंदर ख्याल ना हो, विचार ना हो पैदा तो हम कहीं जाए ना। क्यों भटकता। थोड़ा सा इसको लगा दो, इसको थोड़ा सा बोल दो आप सो जाओगे नहीं तो फिर। हाँ, एक दो कड़े ये लगा देगा, हाथ में ताजा रहेगा ये भी है। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐतला से यार में, ऐतला से यार में। तुलसी साहब कह रहे हैं भाई तू क्यों भटकता फिर है तलाश से यार के, मतलब भाई बाहर नहीं भटकता भाई, फिर कैसे फिर आगे। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐतला से यार में, ऐतला से यार में। रास्ता सारंग में है, रास्ता सारंग में है। दिल भर के पाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। रास्ता है सारंग में, सा मैंने राजा, रग मैंने इसकी नस बोलते हैं, रग यानी नस। और कहते हैं ना भाई अभी नस में लगे, इसको अब पता चला है नस का मतलब कीमती चीज भाई, कीमती चीज। राजा की क्यों कीमती चीज, नस को बताया उन्होंने। और कीमती चीज हो गई महल, महल का मतलब सार का मतलब आंखों अपने शरीर का हिस्सा कौन सा आएगा, यानी इसका लक्षण कथ निकलेगा। जैसे मुहावरे होते हैं ना, जैसे मुहावरों का लक्षण निकाला जाएगा भाई, इसका विशेष चीज शरीर है, इसकी विशेष चीज कहाँ जाएगी, आंखों का बीच। भाई रास्ता कहाँ है सारंग में, यानी आंखों के बीच में इसका रास्ता है जाने के लिए, दिल भर को पाने के लिए। दोबारा से बोलना सर। रास्ता सारंग में है, रास्ता सारंग में है। दिल भर के पाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा। हाँ भाई कहने का भाव है भाई, नित्य नेम आप भजन में लगे रहो, जिससे ख्याल हमारे साफ हो जाए, हमें रास्ता मिलता जाएगा। जैसे शीशा होता है भाई, दौड़ पड़े होते मुंह नहीं दिखता, साफ करते देखने लग जाएगा। ये दिल के शीशे का झाड़ू है, सिमरन अपने भजन में लगे रहना, जैसे कैसे भी हो, जिसा भी हो। उलट पुलट जब राम में टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा। कैसे भी लो, कैसे भी हो आप नाम जपते रहिए, खाते पीते नाम ले, बैठे लेटे सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला है करे तोए। भाई जैसे भी हो जपो, जैसे भी करे भाई, उजला मैंने साफ करेगा आपको। भाई लगे रहिए आप, भाई लगे रहने का रास्ता है, ये रुकने का नहीं है। जिसकी यात्रा लंबी होती है वह नजर अपने रास्ते पे रखता है। भाई चलते रहता हो तो रास्ते में कम चाय पानी भी नहीं पिएगा, कम खाए पिएगा, भाई चलो चलो करता रहेगा आगे सब। मुर्शिद कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तके, सिदक और सबूरी से तके। मुर्शिद कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तके, सिदक और सबूरी से तके। जो तुझे देगा फहमशा, जो तुझे देगा फहमशा, रंग पाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा।
उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। भाई ये लिखा कि भाई उन्होंने पुत्र साहब जी ने भाई कामिल मुर्शिद से मिले, आपका तो नाम मिले हुए हैं। फिर सबूरी से तक, सबूरी का मतलब सबर से लगा है, भजन में लगे रहे वो सबर से, फिर हमारे को रास्ते मिलता जाएगा। सबर से उतावला होना ना, अधीर पुरुष को कुछ नहीं मिलता भाई। आज बीज बोया कल फल चाहे, उसको नहीं कुछ हासिल होगा भाई। लगातार नित्य नेम आप भजन में लगे रहिए सबर से। फरीद साहब जी सबर के बारे में समझाते हैं कि वो ऐसे पड़े हुए हैं फरीद साहब जी, और कोई उसको खाने लगे हैं, वो सारा मांस खा रहे हैं। वो कह रहे कहो भाई मेरी ये 2 आंखें छोड़ देना, बाकी सारा मांस खा ले वैसे, क्योंकि मुझे मालिक से मिलने की आस है। कागा करंग डंडोलिया सगला खाया मांस, ई 2 नैना मच्छो पिया मिलन की आस। मुझे भाई पिया से सतगुरु से मिलने की आस है, इनको मत खाना है। ये बारी अर्थ है, ये मान ले एक तरह से भाई। अर्थ निकलेगा क्या कि भाई इंतजार करिए आप और भजन में लगे रहिए, क्योंकि जब ये पाप बढ़ते जाएंगे तो रास्ता मिलता जाएगा। हमें रोकने वाला क्या है? हमारे पाप हैं रोकने वाली चीज है। वह साफ हो जाएंगे तो रास्ता साफ है। और मन क्या है कि भाई पाप और भी ज्यादा करता रहता है। जैसे हम भजन करते हैं फिर हम पाप भी कर लेते हैं, तो फिर क्या कि बैलेंस बराबर बने रहता है, तर्क नहीं होते। फिर कहें भाई अपन, फिर प्रश्न होता है जी हम भजन भी रोज करते हैं, अरे कुछ रास्ता नहीं नजर आता, कोई चानना नहीं, प्रकाश नजर, भाई कुछ हासिल नहीं होता भाई। एक तरफ तो हम भजन करने की कोशिश करते, दूसरी तरफ हम पाप करने से नहीं हटते, पाप करने से नहीं हटते। इससे क्या होता है कि हमारी तरक्की नहीं होती, इससे हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मतलब क्योंकि तरक्की जब होगी पाप कम हो जाए, भजन ज्यादा हो जाए, या खर्चा कम करे कमाई ज्यादा करने लग जाए, जमा करने लग जाए, फिर तो बढ़ोतरी होगी, बैलेंस बढ़ेगा। अभी बैलेंस बराबर रहता है जिसे हैं वैसे भाई भले कोशिश करे उधर पाप भी नहीं छोड़ते, मतलब बराबर रहते हैं, तरक्की नहीं होती हमारी। आगे गौ से बातन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल। नित्य नेम से टाइम टेबल से हिसाब से करके और नित्य नेम अमल कर, यानी उस पर अमल किया जाए। इसका मतलब ये बनेगा फिर नित्य नेम से बैठे और अमल करे जो किया जाए, यानी मेडिटेशन करे लगातार बैठे। हाँ जी आगे। गौ से बातन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, जो करे कुछ दिन अमल। ला इल्ला अल्लाहू, ला इल्ला अल्लाहू अकबर पे जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। हो गया, पूरा हो गया, एक और से चलो बोल बोल। ये सदा तुलसी की है आ मिल अमल करे ध्यान दे, आ मिल अमल करे ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है आ मिल अमल करे ध्यान दे, आ मिल अमल करे ध्यान दे। कुरान में है लिखा, कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए दिल का हुजरा साफ कर जा, ना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कह रहे हैं लास्ट में, भाई मेरा तो कहने का मतलब है कि अमल कर, ध्यान दे,
वैसे भाई अमल कर मत ध्यान दे, यानी कोई बात की जाए उस पर अमल किया जाए। अमल नहीं करेंगे अब उसके साथ डलेंगे नहीं तो कोई हमें पूछेगा नहीं। उथे अमला दे होने निवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी, कोई जात पूछेगा नहीं हमारी। ये अमला के निवेड़े होने वहाँ तो भाई भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, अमल करेंगे। भाई अमल करके ध्यान दे, भजन कर। तो कितना होगा टीम साहब के? 1:30 बज गया के हैं? 1.5 घंटा हो गया 2 घंटे हैं? और तो कि चलो भजन बैठ जाते हैं तो कह रहे फिर में सोचेंगे लंबा सब हो गए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा आप भजन की घंटी लगेगी जी, हाँ, 1 घंटा। हाँ, 1 घंटे के लिए जी।